सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज तुम्ही अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, और इसमें हम 10 श्लोक तक समझ चुके थे। और 11वां श्लोक बहन जी अ, किनका है मेरे ख्याल से? पुष्पलता पांडे। हाँ, बहन जी पुष्पलता पांडे जी, है ना? हाँ, नहीं जी। था। तो अब तक 11वां 12वां दोनों पढ़ूं भैया, 11वां ही पढ़ूं? हाँ, इसमें देख लीजिए, दो एक साथ है, दो एक है, एक पढ़िए। दोनों एक साथ है ना पुस्तक में? जी। हाँ, तो दोनों पढ़ दीजिए, है ना, 11 हाँ। और हरे कृष्ण भैया, हरे। सभी को हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप, हरे कृष्ण जी। चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसंचयान्। हरे कृष्ण। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य हम्म काम क्रोध के परायण होकर हम्म। पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। इस अध्याय के शुरू में हमने समझा था दैवी 26 गुण बताए भगवान ने पहले 3 श्लोक में। फिर बाद के श्लोक में भगवान ने 6 आसुरी संपदा की चीजें बताई। अब इसमें मुख्य विषय ये समझने की, जैसे हम भागवतम का एक श्लोक पढ़ते हैं ना, है, और शुरू में ही है, वासुदेव सततम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यानी
देव की परमानंदम, यानी संतान, भगवान माता देवकी के पुत्र हैं, संतान है, कि यदि माता पिता का वातावरण शुद्ध हो, ठीक है, शुद्ध होने के बाद जो संतान हमारे घर में आती है, वो संतान माँ बाप को ही आनंद देने वाली है। दैवी और आसुरी संपदा ये हमारे स्वभाव का, हमारी वृत्ति का, हमारे अंतःकरण का सुमूल्यांकन है ना। अब इसके द्वारा जो भी हम, चाहे तो व्यवहार डिलीवर करें, चाहे हम कोई भी एक्शन में काम करें, या हमारी संतान हमारे कुल में आए, वो इसी के अनुसार आती है। हमारा जो अंतःकरण है वैसी हमारी संतान बनती है। यदि हमने जीवन के आरंभिक काल में इसकी सार संवार नहीं की, तो हम कितना ही कुछ कर लें सुख भोग के लिए, है ना, ऐश्वर्य के लिए, या हम सुविधाओं के लिए, वो कुछ न करने के ही विभाग में है ना, कुछ न करने के डिपार्टमेंट में इकट्ठा होगा। लेकिन यदि हम ये काम कर लेते हैं, तो चाहे प्रयास हमारे कम होंगे, लेकिन कुछ न कुछ इकट्ठा होगा, लगेगा ऐसा कि हाँ मैंने मनुष्यता के आधार पर जीवन जिया है। यही भगवान बता रहे हैं इसमें। दैवी और आसुरी गुण बताए, आसुरी गुण बताने के बाद जो 6 गुण आसुरी, दंभो दर्पो भानस्य बताया, उसमें ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि ऐसे व्यक्ति मृत्यु पर्यंत, यानी जीवन जब से मिला है और अंत तक रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, चिंता मपि रेमेयाम, है, पदार्थों का संग्रह करेंगे, भोग करने में ही लगे रहेंगे, और जो कुछ है वो इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं, है ना। जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, कि संसार में ये सब कहने वाली बातें, जिसके पास धन होता है, ऐश्वर्य होता है ना, जिसकी जान पहचान ठीक ठाक होती है, चाहे किसी भी तरह से हो, बस उसी का बोला बाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कहावत पे वो ज्यादातर विश्वास करते हैं। तो जहां शंका होती है, और तो वहां पे भगवान के प्रति या ईश्वरी सत्ता के प्रति स्वीकार्यता नहीं होती। सबसे पहला उदाहरण है, यदि हमें सत्य को लेके, है, सत्य या भगवत सत्ता को लेके शंका है, किसी भी रूप में शंका है, तो इसका पहला प्रमाण यही है कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं है ना। अब आगे इसी में कहते हैं 12वें श्लोक में, समझा रहे भगवान अर्जुन के माध्यम से, कि वे आशा की सैकड़ों, आशा पाश शतई, यानी वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य है, काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं, है ना। चिंता के जो दो कारण होते हैं, मूल कारण दो ही होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि चिंता हमें सांसारिक कारणों के लिए हो, चिंता हमें परमार्थिक कारण के लिए भी होती है, होता है ना। कि और ये चिंता सबको करनी चाहिए, ये सोच विचार सबको करना चाहिए। इतना जीवन निकल गया, इतना अध्यवसाय कर लिया, इतना कुछ भागदौड़ होगी, उसके बाद भी हमारे अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य कोई निष्क्रियता नहीं है। धैर्य एक वो अमूल्य धरोहर है, कि जिस कार्य को जितना समय चाहिए उतना हम समय देते हैं, और उतनी स्पीड के साथ हम जीवन जीते हैं, जैसे कि एक मनुष्य से अपेक्षा की जानी चाहिए, वो प्रबुद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जानी चाहिए, है ना। हड़बड़ी में नहीं। जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर तालमेल नहीं है, तो कितना ही अच्छी बात बोली जाए, कितनी ही शुद्ध भाषा बोली जाए, उसका कोई मूल्य नहीं है। बस ऐसे ही जिंदगी में, जीवन में, दैनिक जीवन में जो हम व्यवहार डिलीवर करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य में धैर्य पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। धैर्यता का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उतावला सो बावला। अब ये चीज हमारी, जैसे भगवान ने देखो बड़ी सिस्टम से चीजें बताई हैं, जैसा हमारा खान पान होता है वैसा ही हमारी वृत्ति बनती है। अब जैसे मान लें कि वो एक शराब की बोतल है, उसको बंद करके हम गंगा जल में डुबो दें, बहती हुई नदी गंगा नदी में, माता गंगा में हम उसको डुबो दें, तो क्या वो शुद्ध हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे ही आंतरिक जो हमारी जो अंतःकरण है वो दूषित है, और बाहर से हम कुछ भी करें, है ना, गंगा स्नान कर लें, कुछ भी करें, लेकिन हम शुद्ध नहीं होंगे जब तक कि हमारा आंतरिक, है ना, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, शुद्ध न हो तब तक। और देखिए वो शुद्ध होता है दृढ़ निश्चय से। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें जीवन में, तो एक एक श्वास श्वास हम अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल बढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है स्पीड हमारी कम हो, लेकिन बढ़ेंगे हम उधर ही। बहुत से लोग, ठीक है, उनका साधन अच्छा होता है तो बहुत जल्दी शॉर्ट शॉर्ट ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, हम गृहस्थ हैं, हमें इतना नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है।
तो हम वहीं जाएंगे, वैसे ही काम करेंगे जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। है? जहां तुम पहुंचे छलांगे लगाकर, मगर हम भी, हाँ, जहां तुम पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। यानी जो हमारी क्षमता है, जो हमारी रुचि है, जो हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार हाँ स्पीड हो सकती है कम हो, लेकिन मूल भूल होने से बच जाएंगे हम। ठीक है। खान पान होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध आय होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, सत्संग करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार में गंदगी साफ हो जाए। है? बहुत बहुत जन्मों का हमारे अंदर एक कलुषित भरा हुआ है। ये बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति केवल भोगों में रहता है तो उसकी विशेषताएं क्या बन जाती है, ऐसी विशेषताएं बन जाती है। देखिए, ये बहुत ही फिसलन भरा मार्ग है। अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, माला करें, सत्संग करें, कि जैसे ही उससे निवृत्ति हुई तुरंत हमारी जो वृत्तियां हैं, जो मूल वृत्तियां हैं, उधर ही जाना शुरू हो जाएंगी। आंख कैसा देखना चाहती है? सुनना, चखना, स्पर्श, मान बड़ा, इसी में हम फिर रत हो जाते हैं। और जो हमारा सत्संग है, जो हमने लिया है, उसमें हम मनन चिंतन नहीं करें तो वो कहीं का कहीं हो जाता है, उसका हमारे व्यवहार में कोई रोल नहीं होता सत्संग का। लेकिन यदि दृढ़ उद्देश्य है तो हम उसी चीज को पकड़ेंगे जो हमें वहां पे पहुंचा दे। नोट्स बनाएंगे, बार बार पढ़ेंगे, नियमित अध्ययन करेंगे, नियमित सत्संग करेंगे। जैसे कि रोज खाना खाते हैं, और खाना रोज ही नहीं खाते, कई बार खाते हैं। और ऐसे ही सत्संग प्रिय व्यक्ति जो होता है, उस जो वो जहां है वही धाम है, जहां है वही धाम है। देखिए, उसमें होता क्या है, जो हमारे राजा महाराजा होते थे, राजर्षि परंपरा के लोग हैं हम, आप सब जानते हैं, हमारे घरों में भी होता है कुल पुरोहित। पुरोहित का शब्द होता है पुर का हित। पुरोहित का मतलब पुर का हित, पुर माने नगर, नगर का हित करने वाला। वह प्रकाशवान व्यक्तित्व जिसमें चिंतक और साधक दोनों के गुण हो, वो पुरोहित है। चिंतक का मतलब है कि चिंता करने वाला चिंतक नहीं, चिंतक का मतलब होता है कि जो हमारी परंपरा है, मर्यादा है, और वर्तमान परिस्थिति में इन परंपराओं को, मर्यादाओं को किस तरह से हम बनाए रखें, चाहे हमें कष्ट आए, सुख दुख आए, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं करे। तो वो राजा को सचेत करता था, वो तो चिंतक भी है और साधक भी। वो पुरोहित है जो पुर का हित करे, पूरे नगर का हित करे। उसमें एक बात, राष्ट्र राज्य की जो संस्कृति होती है हमारी, जो जिस संस्कृति के हम वाहक हैं, उसमें पुरोहितों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। देख लें हम, जो भी देख लें हम, है ना। अब ये ऊर्जावान व्यक्तित्व होता था, और विचारों और संकल्पों, सद्कार्यों से हमारा वास्ता जो होता है उसको पुष्ट करता था, उसको पकड़ के रखता था कि भूल न होने पाए। ठीक है। समाज का, राष्ट्र का, परिवार का, संपूर्ण सृष्टि का हित कैसे हो, ये पुरोहित का काम था। आज हमारे शायद कुल पुरोहित होते नहीं है गांव में, जो जहाँ पे शिष्टाचार है अभी भी, जहाँ थोड़ी सी वैष्णव की परंपराओं के बारे में अवेयर है, वहां पे अभी भी कुल पुरोहित होते हैं। लेकिन हम अब एकाकी परिवार के हो गए ना, यूनिट फैमिली हो गए, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं रहा। हमें कौन बताए कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हमें कौन बताए कि हम जिस माँ बाप से पैदा हुए हैं, उन माँ बाप के प्रति हमारा व्यवहार क्या है? हमारी संतान ऐसा क्यों कर रही है, जब हम सब कुछ तो खपा देते हैं, फिर भी ये हमें बदले में वो व्यवहार क्यों नहीं दे पाती जो देना चाहिए? ये कौन बताएगा? तो ये हमारी परंपरा से कट गए ना हम। हमें एक जो है, जो सीसीटीवी कैमरा होता है, ऐसे ही परमार्थिक मार्ग के प्रति अलार्म देने वाला, गलत सही का भेद कराने वाला पुरोहित होता है। ये कौन सी दैनिक जीवन की बात हो रही, सदगुरु की बात नहीं हो रही। सदगुरु तो क्या है कि यही जो पात्रता हमें वहां पहुंचाती है। जैसे अभी हमने 12वीं कर ली तो हम ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन कर ली तो मास्टर डिग्री में जाएंगे, मास्टर कर ली तो पीएचडी करेंगे। ये फायदा, ये फायदा। अभी ऐसा जो वर्तमान के लाभ के साथ साथ हमारे दीर्घकालीन योजनाओं को साकार रूप देने का विचार जो करता है, वो पुरोहित है। वर्तमान है हमारे जो प्रेजेंट की जो स्थिति में ठीक ठाक रहे, और हमारे जो दीर्घकालीन जो उद्देश्य हैं उनकी भी पालना, उनकी भी सुनिश्चित होती रहे। बस ये होश पूर्वक विचार देता है कौन? पुरोहित। हाँ, एक बात और यहाँ पे समझ के चलें कि ये जो स्थिति है दैवासुर संपद की, तो जो दैव और दैव, हम क्या है, भगवान के अंश। अभी समझा ना, दैव मम एवांश जीव लोके, है ना, समझा। उसके बाद क्या, असुरी संपत्ति क्या है, ये आई हुई है।
आगमा पायनो। देखिए एक बात समझ ले, हम ये आई हुई तो ये जाएगी भी, लेकिन ये जो मां सुचे शब्द भगवान ने बोला वो ये था कि तू स्वभाव से निर्मल है। जैसे हाथी का स्नान करना न के बराबर ही ना। हाथी नहा भी लेगा, उसके बाद फिर कीचड़ में लोट मार लेगा, जमीन पर लोट मार लेगा। तो ऐसे ही हमारा है कि सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शब्द ज्ञान कर लेते हैं, अपना होता है ना कई बार नाम बड़ाई हो जाए कि हम ऑफिस में हैं, हम व्यवहार में हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अपने दोस्त हैं, जो भी मित्रगण है उसमें दो चार शब्द अच्छे बोल लेते हैं, संस्कृत के श्लोक है तो कहते हैं अरे भैया आप बड़े ज्ञानी हो, उसको ज्ञानी कह देते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे स्थिति में तो होता नहीं ना, हम व्रत करते हैं तो भैया बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो खाना ही नहीं खाते, नहीं अन्न पाते, हवा का पान करते हैं। अब देखिए पपिया है, वो पानी पीता है तो किसका पीता है? वर्षा ऋतु में विशेष नक्षत्र का पानी पीता, नहीं तो नहीं पीता। तो क्या वो साधक है? उसकी वृत्ति है ऐसी, एक योनि है, उसकी वृत्ति है। ऐसे ही जो साधन है, जब तक साधन सुचितापूर्ण नहीं तब तक वो साधन साधन नहीं है, वो दिखावा है। उससे मान बढ़ाई मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता, है ना। तो ये जीवन, जैसे हमने निवेदन किया था उसमें मैसेज में, कि हम सभी को जीवन मिला है अपने समय को बदलने के लिए। समय को बदलने का मतलब है भगवत प्राप्ति के लिए, इस आवागमन से मुक्त होने के लिए, संबंध विच्छेद करने के लिए, है ना। लेकिन दोबारा समय नहीं मिलेगा फिर जीवन बदलने के लिए। ये मौका है, एक अवसर है, ये जीवन क्या है, एक मौका है। और इस मौके का लाभ हम लेना नहीं चाहते पूरी तरह से, क्योंकि इसमें भोग बुद्धि लगी हुई है मेरी, है ना। एक शब्द होता है, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पर शायद लिखा था उसका, अनिकेत, हाँ यार अनिकेत। जहां तक हमारी जो बुद्धि होती है, अनिकेत का मतलब होता है कि हम जहां रहते हैं उस जगह से हमें इतना मोह हो जाता है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, हमें वहीं पर जाके शांति मिलती है, अनिकेत। तो संत वृत्ति में क्या होता है, जो सन्यास में क्या होता है, जैसे होता है ना वानप्रस्थ के बाद जो सन्यास आता है हमारे जो आश्रम में, उस जो मूल जो गाढ़ भावना रहती है अनिकेत, वो वहां से हमारी स्थिति बदले। हमारा घर परिवार से मोह के साथ साथ उस जगह से भी मोह नहीं रहना चाहिए जहां हम इतने सालों तक रहे। ये भी बंधनकारक है, क्योंकि जितनी भी वासनाएं जो रह जाती है हमारी, वही वासना जो लिंग शरीर है वही एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत खतरनाक स्थितियां हैं ये, इसको हम समझ लें। हाँ। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या है, देखिए हर धर्म में कहा गया है, एक उसमें था कि अब देखिए सिख भाई बहन भी बोलते हैं ना, है एक बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। निहाल का मतलब होता है उसको कोई कमी नहीं, निहाल हो गए, कहते नहीं देखो जी हम तो बहुत निहाल हो गए, हम बहुत संपन्न हैं, पर्याप्त है हमारे पास। बोले सो निहाल, क्या बोले सो निहाल? सत श्री अकाल। सत का मतलब सत्य है, श्री यानी ऐश्वर्यशाली है, धन धान्य से परिपूर्ण है। सत्य श्री अकाल यानी वो कालातीत है। क्या? सतनाम वाहे गुरु, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ऐसे ही जो भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा बलशाली है। जो बाहरी शुचिता जो होती है, हम नहाने से है, दूर हो जाती है हमारी जो गंदगी, आंतरिक शुद्धता भगवान के नाम से होती है, सत्संग से होती है, स्वाध्याय से होती है। तो अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हो से है। पास पास का मतलब है बना हुआ, जो बने वो पशु। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या है, दो पैर वाला पशु की संज्ञा दी ना भगवान ने यहाँ पे। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बने हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक, जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, और क्रोध में क्या है, उचित अनुचित का भेद नहीं रहता। तो जो अन्याय पूर्वक, जो न्याय युक्त सोर्सेज नहीं है, हम क्या करते हैं, अन्याय युक्त रिसोर्सेज के माध्यम से धन का संचय चेष्टा नहीं करते, करते ही हैं, है ना। भाव ऐसा आ गया इसमें। इसकी स्थिति से अवगत होने के बाद जब देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, छोटी सी बात तो लगती है हमको लेकिन है बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है इसमें। इसमें इतनी कठिनाई है कि यदि हम धैर्य पूर्वक सोच लें, जैसे होता है ना कई बार, एक डॉक्टर है तो अच्छा डॉक्टर होता है जिसको मान लीजिए हृदय का कोई विशेषज्ञ है, तो वो व्यक्ति को देख के ही पता लगा लेता है कि इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसकी हृदय की स्थिति ठीक नहीं, बिना किसी जांच परख के। ठीक है। ऐसे ही जिसको थोड़ा सा बोध हो गया जीवन को लेके, समय को लेके, वो जान लेता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, नहीं नहीं ये गलत है। कितना ही दुष्ट हो उसको भी पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है।
एक बात और देखिए, निवेदन भी किया कई बार, फिर पुनः निवेदन, कि इतना ज्ञान हम सबको है कि हमें डू डोंट्स के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन केवल काम क्रोध की बात हम पढ़ के आगे निकल जाएं, लेकिन इसी के कारण हम उस चीज को मान नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। चाहे बच्चों से हम क्रोध कर लेते हैं, या व्यवहार में, ऑफिस में, व्यवसाय में, संबंधियों से, आपने ऐसा किया तो हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया तो, इसी में, इसी नाप तोल में हमारा जीवन चला जाता है। गालिब का भी देखिए एक शेर है, अच्छा लगेगा। बेलिबास आए थे दुनिया में गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफर कर गए। कुछ तो साथ जाता नहीं, सब तो यहीं रह जाता है। हमारा कितना भी प्रियजन हो, ठीक है, जो यदि उस, है ना, लेकिन उसमें से जब भगवान का अंश निकल जाता है, तो हम पैसे दे के उस शरीर को फुकवा देते हैं, होता है नहीं। तो जाने अनजाने में करते तो प्यार उसी से थे, भगवान से, लेकिन उधर बोध नहीं होता उसमें। 50 साल 60 साल उनके साथ रहे, लेकिन बोध न होने के कारण, प्रेम तो भगवान से ही किया, लेकिन हमने ये होश पूर्वक नहीं किया कि आप पत्नी हैं, आप में भगवान नहीं है, आप पति हैं, आप भगवान ही हैं, आप पुत्र हैं, आप भगवान हैं। ये समझ के करते हैं तो देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, सेवा भी हो गई और पूजा भी हो गई। ये दृष्टिकोण भगवान दे रहे हैं। लेकिन कामना के कारण क्या है कि भोग इच्छा के कारण, पुत्र का भी भोग, पत्नी का भी भोग, पति का भी भोग, माता पिता का भी भोग, यानी हमारी ओर संसाधन सुविधाएं आए तब तो ठीक है, लेकिन हमारी ओर से जाए तो फिर हमें वो पछता नहीं है। इसमें नाम, मान, बड़ाई और जोड़ लें। कोई हमें मान दे तो हम मान देंगे, कोई हमसे नमस्ते प्रकार ये करे, सब प्रणाम करे तो हम करेंगे, नहीं तो हम क्यों करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो व्यक्ति अपने से पहल करके दूसरों को सेवा भाव से नमस्ते भी करता है, तो वो, हाँ, देता है। एक बार भगवान शंकराचार्य जी मधुपुरी के लिए जा रहे थे, तो एक परिवार, गांव का परिवार था, तो वहां पे उन्होंने मांगा उनसे भिक्षान दे। तो जो ब्राह्मण परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। आज जैसे, मतलब जो ब्राह्मण की परिभाषा तो क्या बताएं, आप सब समझते हैं, ज्यादा बात नहीं करें इस पर, तो ठीक है। तो शुद्ध परिवार था, लेकिन उस समय उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। तो उनके जो है ना, आंगन में वो था एक आंवले का वृक्ष, तो उसमें से आंवला तोड़ा, और देखिए जो कहा उस माता ने, यही कहा कि प्रभु, आप आज इस आंवले से संतुष्ट हो जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप, हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा उसी, देखिए इसी को कहते हैं विधेयात्मक उत्तर, कि जो है, आप इसी से ही आज जो है ना, आप संतुष्ट हो जाइए, तो समझ गए। तो उन्होंने वहीं पे एक आशु श्लोक का वाचन किया, आशु मंत्र कहें, भगवान शंकराचार्य ने, देखिए। और वहां पे जो सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा हुई कि उनका जो माता जी का पूरा धरधाम जो है ना, घर धन धान से संपन्न हुआ। और वो जो मंत्र था, उसको कनक धारा मंत्र के नाम से जाना जाता है। अब एक बात समझ लें कि जो केवल एक मंत्र बोलने से है स्वर्ण वर्षा करा सकते हैं, तो उनको भिक्षा मांगने की जरूरत है क्या। ये समझने की बात है कि आज माना कि कुछ दौर ऐसा है कि जिसमें आडंबर ज्यादा है, बहरूपीय टाइप के लोग आ गए हैं, लेकिन जो मिथ्या कहें या झूठ कहें या कॉपी उसी की होती है जो ओरिजिनल। यदि वो सक्सेसफुल है, तो उस सत्य के आधार पर झूठ सक्सेसफुल है। तो हमें सत्य को तो नहीं झुठला देना चाहिए। यदि कोई संत महापुरुष मधुकरी वृत्ति से अपना जीवन यापन करके सृष्टि में कल्याण करने की क्षमता रखते हैं, वो मामूली नहीं है। लेकिन प्राय हम श्रेष्ठता के मायने हमारे क्या है, बहुत बड़ा आश्रम हो, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं हो, है ना, और तो मतलब अब क्या बोल सकते हैं, है ना। तो वो ठीक है, कुछ न कुछ तो धर्म की वृत्ति के लिए लोगों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन वो फंसने वाला ही है, वो श्योर शॉट वाला नहीं है। एक जगह से होता है ना कि किसी को भूलने के लिए मुझे कोई दूसरा सहारा चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो ये जीवन अमूल्य है, और सृष्टि की संपत्ति देने के बाद कुछ सांस मिलनी नहीं है, अवस्था जा रही है। इंद्रियां जब तक काम देंगी तभी तक देंगी। जैसे होता है ना कि हम 60 साल तक हैं, खूब कमाई कर लें, उसके बाद पेंशन वृत्ति। तो देखिए, यदि वृत्ति हमारी ऐसी नहीं हो, भगवान के सम्मुख रहते हुए हमने कुछ नहीं किया, तो वो कितना भी इकट्ठा कर लें, वो कभी साथ देने वाला नहीं है। शरीर में भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, फिर इच्छा भी नहीं रहेगी, दूसरा शक्ति भी नहीं रहेगी। यहां तक कि बाथरूम जाने के लिए तो पैर काम नहीं करते, फिर क्या करेंगे। लेकिन ये सम्मुख रहते हुए सब ये काम करेंगे, ये तो फुकट में हो जाएगा। प्रारब्ध जनित जो रोग होते हैं, देखिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप। सर्व पाप का मतलब है कि अभी जो हमें कष्ट आ रहे हैं, वो
कौन से कष्ट हैं? वो संचय कर्म के नहीं है, पास्ट के नहीं है, प्रेजेंट के भी नहीं है, क्योंकि ये तो अभी खेती बो रहे हैं, तो अभी कहां से फसल उग जाएगी। और भविष्य में होने वाले का भी परिणाम नहीं है कि भाई भविष्य में पाप होंगे, उसका परिणाम ऐसा तो होता नहीं है। तो ये कौन से हैं? ये प्रारब्ध के हैं, जो संचय कर्म में से सुख दुख लेके जो ये शरीर बना है, बस उसका है। इसलिए महापुरुषों को भी कष्ट होते हैं, लेकिन कष्ट भजन से वो कष्ट जा सकते हैं, हाँ, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती, बस इतना नुकसान होता है। इसलिए वो कभी शरीर के कष्ट को अपने भजन से वो बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसलिए श्रीधर बाबा ने, देखिए तुमने कहानी सुनाई भी होगी कि जो राधा कुंड में वृंदावन में सोहनी सेवा करते थे, वो झाड़ू लगाते थे, लोग होते थूक देते हैं कहीं पे कहीं ऐसे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको साफ करके, ताकि यहाँ पे देखो, वो तो सूक्ष्म दृष्टि से देखते थे ना कि वहां पे भगवान किसी न किसी रूप में वहां लीला करते हैं, इसलिए उस जगह को वो साफ करते थे। परिक्रमा के लिए लोग आते ना राधा कुंड पे, तो वहां गंदगी कर देते, तो वो साफ करते थे सालों से। तो एक बिल्कुल, मैंने विक्षिप्त अवस्था में एक आया कोई व्यक्ति, और उसने कहा कि महाराज देखो, हम आपसे एक निवेदन करने आए, कि बोलो, कि मैं आपका प्रारब्ध हूँ, 12 वर्ष आपको घोर मुझे कुष्ठ रोग देना है, लेकिन क्योंकि आप भजनानंदी हैं, या तो आप इसको भजन से इसको समाप्त कर दो। साफ कहा उसने, या तो भजन से इसको कष्ट को निवारण कर दो, नहीं तो हमें अपना काम करना पड़ेगा। ये तो भगवान ने जो हमें दिया वो तो करना पड़ेगा, आज्ञा दी, कह रहे इतना समय नहीं है। देखिए भजन साधन की ताकत समझ रहे हैं, हमें समय नहीं। वो नित्य रोज आता रहा, लेकिन न तो उन्होंने भजन दिया, न उसको परमिशन दे कि तू आए, ये भजन की ताकत। अब बताएं, कोई कितना ही धनवान हो, क्या उसको कोई बुखार नहीं आता, रोग नहीं होते, कष्ट नहीं होते? सब होते हैं उसको। लेकिन जो साधन परायण होता है उसको कष्ट होते जरूर है। हमें दिखता है कि इनके पास साधन नहीं है, इनके पास घर नहीं है, इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास खाने पीने के लिए है, लेकिन उनके पास ये सब देवता होते हैं ना, वे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, प्रभु आज्ञा तो करो, लेकिन वो कभी मांगते नहीं, देते ही हैं। हम क्या कहते हैं, अरे अपने पास तो है नहीं, कहते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, भिक्षा मत करी में आप संपन्न रहे, तो कहते हैं, अरे अपने लिए तो मांग रहे हो, हमें संपन्न करोगे, चलो भागो। ये दृष्टिकोण है हमारा। लेकिन क्या है कि जब हम किसी को खाने पीने के लिए देते हैं, है ना, ऐसे संत महात्माओं को, तो हमारी आय शुद्ध होती है, हमारा अन्न शुद्ध होता है। लेकिन इसके परिणाम में ये भी होता है कई बार, देखिए वो जिद कर जाते हैं ना, तो वो पैसे के लिए जिद करें तो वो ठीक नहीं है। इतना तो हमें हक है कि किसी को खाना है, दवा है, कपड़ा है, जल है, इसके लिए कोई पात्र पात्र की जरूरत नहीं है देखने पहचानने की। लेकिन कोई डिमांड करता है एकदम से, बिल्कुल हार्ड एंड होता है ना कि स्ट्रिक्ट, भैया यही चाहिए, तो वो ठीक नहीं। हाथ जोड़ने निवेदन पूर्वक, कोई घर आता है तो पूछे, भैया प्रणाम, आपको क्या, तो मन से वचन से कर्म से हमने उसका सम्मान दे दिया, तो हम उसको नहीं भी करेंगे सेवा धन को लेके, तो दोष नहीं लगेगा, चाहे वो कितना ही कुछ कहे, है ना। तो ये जो परंपराएं हमें मिली हैं, पुरोहित के माध्यम से मिलती थी, बड़ों के माध्यम से मिलती थी, आज हम यूनिट फैमिली हो गए तो माता पिता रहते नहीं, तो कौन बताएगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। हम पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम से, है ना, पद प्रतिष्ठा के माध्यम से सोचते हैं कि हमने जो जीवन में अचीव किया है बस यही सत्य, बाकी नहीं है। बहुत मूल भूल है, बहुत ज्यादा। तो जब उसने जब मांगा तो सिर्फ यही कहा कि हम 12 साल तो नहीं, 6 साल भी नहीं है, 1 महीना भी नहीं है, 1 हफ्ता भी नहीं, हम तुम्हें 24 घंटे देते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज 12 साल का कष्ट आप 24 घंटे में कैसे, बहुत दर्द होगा, कि ये हमारा काम है, तुम भेज दो। तो देखिए, ये स्थिति समझने के लिए बस इतना ही था कि उन्होंने कहा अपने परिकरों को, 12 घंटे, 24 घंटे के लिए वो बंद हो गए, और खूब कष्ट हुआ उनको, जोरदार कष्ट हुआ। और उसके बाद जब निकला तो एकदम तेजो में शरीर था उनका। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि भगवान का आश्रय होता है, तो भगवान क्या करते हैं कि उस विधान को तो बदलते नहीं है, उसकी सीवरिटी कम कर देते हैं, कम समय कम हो जाता है उसका। तो जो यहाँ पे हमें कष्ट मिल रहा है तो बहुत सस्ते में निपट रहे हैं हम, ये मान लें। लेकिन जब नरकों वाला समय होता है तो कल्पों के लिए जीव जाता है। हाँ। तो जो वृत्तियों के माध्यम से जो हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, उनका एक ही आश्रय कि स्वीकारता है, भगवत सत्ता है, हमें विश्वास है या नहीं है, रुचि है या नहीं है, हम भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, है। और उसके लिए गीता का अध्ययन, क्योंकि इससे क्या, नाम में रुचि होगी, जो हमारा संशय है वो स्वीकार में बदलेगा, है ना, जो संदेह है वो श्रद्धा में बदलेगा। तो धीरे धीरे क्या है कि जो अंदर की शराब की जो बोतल भरी थी, ढक्कन लगा था, वो बोतल खुलेगी, बिल्कुल खुल जाएगी।
साफ हो जाएगी। जब शराब निकल जाएगी तो उसके बाद जो बाहर भी गंगा जल अंदर भी गंगा जल, तो पवित्र हो गया ना। हाँ, बस इतनी सी बात है इसमें। हरे कृष्ण। आगे किन की बारी है प्रभु जी? 13वां। रवि मेहरा जी का नंबर है वो, लेकिन शायद है नहीं कॉल में। तो अच्छा मैं अच्छा। प्रदीप जी को अनम्यूट कर देता हूँ। पढ़िए प्रभु, पढ़िए। हम्म। प्रदीप जी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, हम्म। और 13 से 15 आप ले सकते हैं। हम्म। इदं मदये मया लब्धमिमं प्राप्स्य मनोरथम् इदं स्थितमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। हाँ, आप इसको भी पढ़िए, 14-15। 14-15। असो मया हतः हम्म। शत्रुरहनिष्ये हम्म। चापरानपि हम्म। ईश्वरो अहम हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान ईश्वरो हम सुखी। हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। हाँ, वह कैसे? शत्रु जो हमारे हम्म। द्वारा मारा गया, और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम हम्म। ईश्वर सर्व समर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। हम्म। 15। आगे 15। 15 में अभी बुक नहीं। हाँ। हम्म। आडयो बीजनवानस्मि को हम्म। न्यो अस्मृति सदृश्यो मया हम्म। यक्षे दास्यामि मोदिष्य हम्म। इत्यज्ञान विमोहिता। हम्म। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास है, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। जय श्री वाह। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। देखो, प्रणाम प्रभु जी आपको, प्रदीप कुमार त्रिवेदी साहब। जी। ये जो ऐसी स्थिति 13, 14, 15 में बताई, कौन सी? यही वाली। जो ऐसी वृत्ति के लोग हैं, कैसी वृत्ति के लोग? काम क्रोध लोभ मोह, बस ये जो दिख रहा है संसार, बस यही है, बाकी और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं। कैसे मनोरथ? कैसी इच्छा? मनोरथ मान ले, इच्छा किया करते हैं कि ऐसी इतनी वस्तु है मेरे पास, ये मैंने अब तक कमा लिया है, आगे वाले 5 साल में, आगे वाले 2 साल में मेरी इतना पद हो जाएगा, इतनी प्रतिष्ठा हो जाएगी, ठीक है, इतना धन अभी है, इतना है मेरे पास है, और इतना हो जाएगा, इससे मैं ये कर लूंगा, इससे मैं वो कर लूंगा। पता लगा जीवन की शाम हो गई और वो उम्र ऐसी तमाम हो गई। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए कि हमें ऐसी बात नहीं, होश नहीं रहता, हमें सबक मिलता है जरूर, लेकिन उसको निभाने के लिए, उस विचार को पोषण देने के लिए हमारे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं रहती। क्योंकि शक्ति सामर्थ्य समझ शरीर और समय, ये मिला है किसके लिए? उद्देश्य पूर्ति के लिए। उद्देश्य हमारा क्या था? भोगना, कामना पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति, तृष्णा, आसक्ति, ममता, मान बढ़ाई, आराम। तो क्या है मतलब? हमें जाना था, हमें दिल्ली पहुंच गए हम हावड़ा ना। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भगवान ने अध्याय 2 में क्या बताया? 2.41, एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात बताई है ना। और जिनकी बुद्धि बहुआयामी होती है, उसका कभी संशय दूर होता नहीं। अब समझने की बात यह है कि जब कोई, हम ऐसा समझ लें कि जब हम किसी चीज में पारंगत होते हैं तो हम कह देते हैं इसको हम कर लें, है ना। प्रदीप साहब जिस परिवार में आए हैं, अब जिस स्थिति में है, स्थिति हमारी आंतरिक होती है, परिस्थिति हमारी बाहरी होती है, ठीक है। सुखी दुखी अनुकूल प्रतिकूल, ये परिस्थिति क्या? बाहरी। स्थिति हमारी आंतरिक। अब ये कहें कि भाई ठीक है, गीता के साधक हैं तो आपसे तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि देखो भाई, जो मैं कर रहा हूं, जो मेरा पद है, प्रतिष्ठा है, व्यवसाय है, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन एक चीज मैं अभी समझ गया हूं कि स्कूल में अभी मैं हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को कैसी दशा में छोड़ के जाऊं, कैसी दिशा दे के जाऊं। ये दिशा नहीं किया तो इसमें कोई दोष नहीं है। तेरी ख्वाहिश भी शामिल थी तेरे यूं डूबने में, सारा दोष सिर्फ दरिया के पानी का नहीं था, है ना। हमारी जो वृत्ति होती है, जो भोगने की इच्छा होती है, कई जन्मों की होती है।
लेकिन एक बात हम समझ लें, इसलिए हम चरण बंदन करते हैं, क्योंकि गीता जैसे ग्रंथ के प्रति रुचि करना ये आपका नवीन कर्म। ठीक है, हमने पढ़ाई की, नौकरी अच्छी मिल गई, हमने बिजनेस सीखा, ट्रेनिंग ली, व्यवसाय स्थापित हो गया, ये प्रारब्ध दोष। नया कर्म क्या है? ये नया कर्म दूसरों को देना। जिस कुल में आए, उस कुल में जो भी आए उसका कल्याण करके जाऊंगा, ये मेरा वचन है, ऐसा करके जाना, ये नवीन कर्म है। गीता के समक्ष होना नवीन कर्म है। भगवान नाम लेना नवीन कर्म है। सत्संग सुनना नवीन कर्म है। ये शक्ति, समय, सामर्थ्य, शरीर और समझ का सदुपयोग, ये नवीन कर्म। अब ये जो दिख रहा है हमें, ये आदि अंत वाले हैं, और कितने आदि अंत, ब्रह्मा जी तक के आदि अंत वाले। जो ब्रह्मा जी को अवसर नहीं, वो हमको अवसर है, हम ऐसा समझ लें प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, ऐसा समझ लें। ये जो दिया है, जैसे आपके नाम के आगे देख रहा हूँ जो टाइटल है, ये मैं आपका उदाहरण ले रहा हूँ प्रभु जी, आप बड़े भाई हैं, बराबर के होंगे, जो भी हो आदरणीय मेरे लिए। ये बहुत ही उच्च है ना, त्रिवेदी जो शब्द है, ये हमारी वैष्णव परंपरा में बहुत उच्च कोटि का है। ठीक है, बहुत उच्च कोटि का है ना। आप उस परंपरा के वाहक हैं, है ना। मान लीजिए आप ये समझ रहे हैं, हम सबके लिए, हम उदाहरण हमने आप ही को पकड़ लिया है उससे, तो कि अभी मान लीजिए कि आपको भारत सरकार आपको विदेश मंत्री बना दे या विदेश सचिव ही बना दे और आपको अमेरिका में तैनात कर दे, तो वहां अमेरिका में जो आप स्टेटमेंट देंगे वो भारत का राष्ट्रपति दे रहा है। प्रधानमंत्री के जो मुखौटा है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति कहता है कि जब कोई स्टेटमेंट देता है तो पूरा देश कह रहा है उस चीज को। ठीक है, देखा जाए तो रबर स्टाम्पिंग है हमारे, लेकिन उनकी जो पावर क्या है कि मेरी सरकार, ये अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को नहीं है। कहते जरूर हैं, लेकिन जो संवैधानिक जो स्टेटमेंट में, वो मैं, मेरी सरकार, वही कह सकते हैं। ऐसे ही जिस परंपरा, अब वहां पे आप विदेश मंत्री या विदेश सचिव, आप मान लीजिए विदेश सचिव तैनात कर दिया, तो जो आप स्टेटमेंट देंगे वो भारत के सोच को व्यक्त करेंगे कि अमेरिका के प्रति आपके रिश्ते कैसे हैं, आप क्या चाहते हैं, भारत क्या चाहता है, आपसे क्या उम्मीद करता है, वो आपको क्या देना चाहता है, क्योंकि आपको वह नियुक्त किया है। ऐसे ही जो जीव, जो बच्चा हमारे परिवार में आता है, तो जब तक, ठीक है, माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि जन्म के साथ साथ जीवन भी दे। जन्म देना लगे, जीवन देना लगे। जन्म दे देते हैं लेकिन जीवन नहीं देते। हम क्या देते हैं? कैरियर दे देंगे, करेंसी दे देंगे, जीवन की पद्धति नहीं देते हम उसको। वो हमें वो देना है, 25 वर्ष तक देना उसको अच्छे से, है। माताओं बहनों की इज्जत करना, उसको सार संवार करना, व्यवहार कैसे करना है, कैसे बोलना है, गृहस्थ आश्रम में कैसे जाना है, विवाह पद्धति का मतलब क्या, ये सब ये माता पिता का धर्म है, ये सरकार का नहीं, संस्कार का काम है। अब उसको हमने नाम दे दिया क्या, अपना वंश परंपरा दे दी त्रिवेदी, हमारे कुल का ये। कौन से कुल के हैं? हम इस कुल के हैं। अब इस कुल ब्रांड दे दी ना, भारत सरकार ने आपको विदेश सचिव बना के भेजा ना, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और वहां पे जाके हम क्या करें? अमेरिका घूमें, खूब एंजॉय करें, सब इधर उधर घूमें फिरें, सब ये सब करें, तो बताइए एक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, बस यही है कि हम जिस कुल में आ गए, हमें वो परंपरा मिल गई और हम उस परंपरा का निर्वाह नहीं करें, तो बताइए दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बस यही बात समझने की है। वो तो ऐसे ही हो जाएगा, जहां आप जाएंगे वहां पे, आप बताइए, पूरा सरकार का विधान रहेगा, अमेरिका की सरकार का विधान रहेगा, जहां आप जाएंगे वहां पे आपको प्रोटोकॉल मिलेगी। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मुख्य क्या है कि मुझे देश की सेवा करनी है, मैं जिस पद पे हूं उस पद के साथ मुझे न्याय करना है। बस इतनी सी बात है कि मैं जिस कुल में आ गया हूं, अब जो संतान आएगी उसकी दिशा और दशा दशा दोनों का मुझे वर्ण करना है, किनको क्या दे के जाना है, क्योंकि मुझे मेरे पूर्वजों ने ये शब्द दिया है, मैं इस कुल में, ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे और आगे बढ़ के देखें तो ये होता है कि मैं जिस देश में हूं, तो और बढ़ गई। कोई मुझे दे या न दे, मुझे पिछली क्लास में नाम भूल गया था, ध्यानचंद जी, उनके देखो, उनके पौत्र हमारे साथ रहे, अभी रिटायर हुए, वो एयर इंडिया में थे। तो बड़ा अच्छा लगता था उनसे बात करने का, कि जब वो हिटलर ने पूछा था ना, पिछली क्लास में बताया था, भाई तुम्हें क्या देता है देश, तुम्हारे पास तो सूझ नहीं है खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देश क्या देता है, मैं देश को क्या देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी। बस इतनी सी बात है। गीता का साधक होता है वो देना जानता है। देने का मतलब है जीना। जो लेना जानता है, लेने का मतलब है नाशवान, यानी नाश होना, अपने आप को खत्म कर लेना। सिंपल सी बात है। गरीब व्यक्ति कौन है? गरीब व्यक्ति वो है कि जो अपना सुख सुविधाएं, अपना खर्चा दूसरों से लेना चाहे, वो गरीब है।
अमीर कौन है या नहीं है, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ, ये बस बस ये अमीरी है, ये अमीरी है। तो यहाँ पे ये अब ऐसे ऐसे लोग करते हैं, क्या करते हैं कि हमें ये इकट्ठा कर लिया, वैसे कर लिया। और दूसरा व्यक्ति, ये तो होगी धन के प्रति व्यवहार, और व्यक्तियों के प्रति ये मेरा शत्रु है, मैंने इसको दबा दिया या मैंने इसको यहाँ डिफीट कर दिया। ठीक है। हम सर्व समर्थन क्या नहीं कर सकते बताइए, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास सत्ता है, हमारे पास नेता है, हमारे पास लोगों की भीड़ है। हम सिद्ध हैं, सिद्ध का मतलब है बहुत ताकतवर हैं, बलवान हैं, और हम सुखी हैं, समृद्ध हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। है ना, रावण भी सोचता था ना ऐसे। तो किनका पुत्र था बताइए, पुलस का पौत्र था और विश्ववा ऋषि का पुत्र था। लेकिन केवल केवल आचरण के कारण वो, उनका पतन हुआ। ऐसे ही जैसे हमारा पूरा बाहरी व्यक्तित्व ठीक ठाक हो सब, लेकिन यदि एक कामना है ना, आचरण अशुद्ध है, तो बस सारा, जैसे दूध कितना ही हो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, 2 बूंद, तो दूध फट जाएगा, बस ऐसे ही है। सारे किए हुए पे उसका पानी फिर जाता, उसका पतन हो जाता। रामचरित मानस, राम का चरित मानस यानी राम का जो चरित्र ही था, बस उसी को राम बनाता है, राम को। और कोई शक्ति में ज्यादा संपन्न था रावण, देखिए वैभव था उसके पास, धन था, बल था, है ना, आसुरी संपदाएं थी उसके पास, लेकिन मायावी था युद्ध करने में। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, वो चरित्र नहीं था, वो राम के पास था। है ना। ये जो ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग है, हम बच्चों को जीवन के आरंभिक काल में सिखा देते हैं, तो देखिए हमारी परवरिश आसान हो जाती है। हम कहते हैं कि गीता क्यों पढ़े, गीता क्यों पढ़े। आज हम देखते हैं, अब ये गीता जयंती मनाने वाले हम 11 दिसंबर को, बुधवार को, इसका मतलब ही ये है कि हम तो अच्छे से जानते हैं कि हम 100 वैष्णव जन बैठे हैं, मुश्किल से 2-4 होंगे जो गीता के बारे में कुछ जानते होंगे, शायद श्लोक उनको भी नहीं याद होगा कोई। लेकिन हर मुस्लिम को है उसकी कुरान का शुरू कहाँ से होती है, और उसकी जो नमाज है, जो पहला जो स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या है। हर क्रिश्चियन को अपनी बाइबल के बारे में पता है, और वो कहाँ से शुरू होती है, उसमें क्या है और कहाँ अंत होती है। लेकिन हमें गीता के बारे में सिर्फ इतना जरूर पता है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अफसोस होता है कि हम इतने सभ्यताओं को जन्म देने का काम हमने किया। ठीक है। परिवार, विश्व को परिवार हमने माना। ठीक है। कपड़े पहनना, तालीम जिसे कहते हैं ना, शिक्षा है, ये हमने लोगों को दी। सभ्यता के सिरमौर हम कहलाए, लेकिन आज हम ही असभ्य होते जाते हैं। दूसरे देश के लोग आके हमें लजाते हैं कि जब वो कुर्ता धोती पहनते हैं, हम उनके सामने, हाँ, है ना, हम माता पिता के घुटनों तक झुक जाए तो बहुत जाने। ठीक है। और डैड, पिताजी को डैड, हाँ, ये बड़े अशुद्ध भाषा है ये चीजें। तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि हम विचार में एक देखिए, यहीं की घटना है, यहाँ की बताएं, प्रयाग की, इलाहाबाद कहते थे पहले, अब तो बदल गया है। वहां पे एक सैमुअल करके था, विदेशी छात्र था कोई, तो बड़ा तर्कवादी था ये। प्रयाग यूनिवर्सिटी में ही अध्ययन करते थे, बाद में वो प्रोफेसर भी बने। तो एक जगह जगह कहीं पे ऐसी सत्संग की बातें होती हैं वैष्णव जनों की, वहां पे जाके उनको मतलब तर्क करना, तो तर्क करें, ऐसे बात करना। और ये दिखता नहीं भगवान अगर है तो दिखाएं, ऐसे ऐसे कष्ट क्यों है, फिर ऐसे ऐसे सवाल करना, लोगों को, संतों को थोड़ा सा मतलब उनको असभ्य बोल देना, ऐसा है पढ़े लिखे में। एक दिन संत बालक राम जी थे वहां पे, उनका सत्संग हो रहा था, तो उसने ऐसी बात कर दी कि आप अपनी ईश्वरी सत्ता को सिद्ध तो करो, हमें दिख रहा है ये हवा है, ये पानी है, हवा की छुअन तो दिख रही है, हवा है नहीं दिखती, तो ऐसे करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बड़े समझदार हैं, हमें एक बात बता दीजिए, आप विज्ञान के आधार पर आप बहुत विद्वान हैं, तो कि जो जब कमल खिलता है तभी, जैसे सूरज निकलता है तो कमल खिलता है, सूरज अस्त होता है तो कमल का पुष्प जो बंद हो जाता है ना। तो इस सूरज में और कमल में कौन सा रिश्ता है, कौन से सिद्धांत पे ऐसा होता है। नारियल का पानी बड़ा मीठा होता है, लेकिन होता खारे जल में ज्यादातर है। और इतनी ऊंचाई पे कम पानी की जगह पे कैसे पहुंचता है पानी, है ना। है, हमारे यहाँ से तो को घर पे टंकी लगा देते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पे पानी पहुंचता कैसे है बारिश के लिए, है ना। और पूरे देश में बारिश फैल जाती तो किस आधार पर फैल जाती, फिर टिकता कहाँ है इतना सारा पानी। मूसलाधार बारिश होती है, पता नहीं कितनी बाढ़ आ जाती है, तो ये पानी ठहरता कहाँ है, नीचे गिरता क्यों नहीं है, पूरी धार बन के, बूंद बूंद बन के क्यों गिरता है। कुछ इस बारे में बताओ। आप बहुत विज्ञान के छात्र हैं, हमें नहीं आता सब चीज, नहीं बता पाए।
वो फिर श्यामलाल नामक संत बने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे थे। ये एक्चुअली क्या है कि हम चीजों को न तो समझना चाहते, न समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी संग रहा ही नहीं हमारा ऐसा, माँ बाप के साथ रहना अब छूट गया हमारा। ठीक है ना, दादा दादी नाना नानी की जो कहानी के रूप में संस्कारों का पोषण करती थी, वो बच्चों को मिलती नहीं। बच्चे देना कभी जानते नहीं, है ना। चाचा ताऊ बुआ रिश्ते खत्म हो गए, क्योंकि हम दो हमारे दो है। और अब तो ये हो गया हम दो हमारा एक। और एक और कौन सा चल गया है, वो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, तो उसमें क्या है कि हम दो हमारा कोई नहीं। ये स्थिति देखिए, ये जीवन जीने की पद्धतियां बड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये तो बहुत ऊंची बात है कि आप जैसे प्रबुद्ध जन गीता के सम्मुख होके कुछ करने के लिए, समझने के लिए और कुछ देने के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये करूं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। संत जन पात्र मनुष्य को देख के वो खुद चरण वंदन करते हैं उसके। उनको ये नहीं होता कि कोई हमारा कोई सम्मान करे, सम्मान करे, खाने को दे, हमें कोई सेवा पूजा हो जाए हमारी। नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो कह रहे हैं वो कर ले भाई, सबसे बड़ी सेवा पूजा हो जाए, सबसे बड़ी सेवा पूजा, है ना। तो ऐसा जो है ना, पिंड पोषण शिश्नोदर वृत्ति जिसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति सिर्फ इतना ही सोच के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। बहुत से मनुष्य हमारे पास है, बहुत सा धन हमारे पास है, हमारे समान कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान भी देंगे और मौज करेंगे, इस तरह वे यज्ञ। हाँ, अरे ठीक है, क्या हुआ, 10 लाख कमा लिए तो क्या 1 लाख का दान दे देंगे। घोर पाप। जिसको देंगे उसका भी भजन प्रभावित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये दोष और लग जाएगा। संत वृत्ति किसी आश्रम में दे दिया तो वहां पे ये बहुत बहुत दिक्कत है। ऋषि उत्तंग इसका उदाहरण है कि जब उन्होंने किसी ऐसे के यहाँ खाना खाने से क्या हुआ कि उनकी वृत्ति बदल गई, और किसी राजा के पास किसी एक साहूकार के यहाँ से अन्न आया, उस अन्न से उसका उनका भोजन बनाया ऋषि का। जब भोजन बनाया तो उन्होंने मतलब श्राप दे दिया। इस क्रोध आने के बाद एक प्रसंग है भागवतम का, संक्षेप में समझ लेते हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए बहुत से संत स्वपाकी होते हैं, हर जगह का खाते नहीं। उसी घर का अन्न लेते हैं जो खूब मेहनत से किया हुआ धन अर्जित होता है, उस घर का अन्न लेते हैं। शुद्ध आय का सेवन, और उनका जो परिकर होता है वो भी शुद्ध होता है, उसी के हाथ का खाएंगे। नहीं तो वृत्ति जिसकी अशुद्ध है उसके हाथ का खाने से भी उनका भजन प्रभावित होता है। ऐसे ही तो संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत उद्देश्य का नाम है। हम इस अध्याय से ये समझ रहे हैं कि देवासुर संपद दैवी गुण आने के लिए हमें कुछ भेष बदलना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। पैंट शर्ट पहने, हम साड़ी पहनते हैं, हम सलवार कमीज जो भी हम पहनते हैं। संत का मतलब उद्देश्य क्या है। संत स्थिति आंतरिक है, बाहरी नहीं है। भेष का नाम संत नहीं, उद्देश्य का नाम संत। कि मेरा क्या उद्देश्य है जीवन का। हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी, हम ट्रेन से जाएं या जहाज से जाएं या बस से जाएं या टैक्सी से जाएं, जाना मुझे लखनऊ से दिल्ली है, उद्देश्य क्या है, मुझे दिल्ली पहुंचना है। ठीक है, मेरी सामर्थ्य ठीक है इतनी है तो मैं टैक्सी से जाऊंगा। हमारी सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य मान लीजिए यार प्लेन से जाने के तो आप प्लेन से जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे हम वैसे ही। आप जल्दी पहुंचेंगे, हम थोड़ा देर में पहुंचेंगे, लेकिन उद्देश्य मेरा पहुंचने का, बस इतनी सी बात है इसमें। अब इस तरह जैसे हम अर्निंग कर ली, हमने धन कर लिया, हम दान दे देंगे ना, तो गलत का सही से समायोजन नहीं होता। ये बात हम समझ लें, गलत का गलत, सही का सही, ये चलते रहते हैं दोनों। तो हम कितने भी अच्छे हो जाएं और हमें सुख और दुख आएंगे, बिल्कुल आएंगे। गीता पढ़ लें, भजन कर लें, आएगी परिस्थिति आएगी, क्योंकि निकल चुका है। क्या निकल चुका है, धनुष से बाण निकल गया है, शरीर बन गया। तो शरीर सुख दुख को मिला के बनाइए, मनुष्य शरीर सुख दुख, तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा। लेकिन यदि हम अच्छे हैं, शास्त्र वेद सदगुरु आज्ञा परंपरा के अनुसार मर्यादित प्रमाणिक तौर पर जब हम साधन करते हैं, जीवनचर्या निभाते हैं, तो उसकी सीवरिटी कम होती है और हमारे पास सामर्थ्य होती है कि इसको, इसकी दिशा हम बदल दें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भगवान फिर सहारे में होते हैं। कैसे सहारे में होते हैं, देखो इस बात को ऐसे समझ लें, फिर इसको कंक्लूड करते हैं इस प्रकरण को। कि मान लीजिए अभी किरण व्यास मैडम है, इनका बच्चा जो है पड़ोस में कुछ गड़बड़ करके आ गया, मान लीजिए, है ना, और पड़ोसी उसको मारने भाग रहा है। इतने में उन्होंने देख लिया, है ना, उन्होंने कहा अच्छा, अरे तुम छोड़ो मैं इसको देखती हूँ। इन्होंने क्या किया, खूब ऐसे करके ऊंचा हाथ उठाया, लेकिन हाथ ऊपर से नीचे आते आते तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी ना। उठाया खूब जोर से, लेकिन लगा उसको बड़े धीरे से।
अब वो इतनी ऊंचे से उठा रही हैं तो पड़ोसिन बोलेगी अरे बहन रहने दो, कोई बात नहीं, इतना मत मारो। लेकिन अगर पड़ोसिन मारती तो खूब उठाती भी और पटकती भी अच्छे से। ऐसे ही कि जो माँ अपने बच्चे को पड़ोसी से बचाए ना, ऐसे ही भगवान अपने साधक को, अपने भक्त को उस दुख से उसको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ मिलता है। तो जो आपत्तियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो उसको भासती नहीं। जैसे माँ ने बच्चे को मारा जरूर, लेकिन क्या उसको चोट नहीं पहुंची, ऐसी स्थिति होती है। तो उसमें देखिए क्या है कि इति षोडशकम नामनम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, इत षोडशकम नामनम कले कलमश नाशनम, यानी इत का मतलब है यही, और कुछ नहीं, यही। षोडशकम यानी 16 नाम वाला, भगवान के 16 नाम वाला। कले कलमश नाशनम, कल युग के कलमश यानी गंदगी के नाश के लिए पर्याप्त है। नाता परतरो उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। क्या? सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में देख लिया भैया, केवल ये 16 नाम वाला जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या पहले राम बोलो बाद में कृष्ण, एक ही बात है। ये है। तो इससे क्षमताएं बलवती होती हैं। ये मनुष्य जीवन की ये विशेषता है कि इस शरीर में जो हम कर सकते हैं यही एक विशेषता है। बाकी सारे शरीर भोग योनियां है, देव योनि, ब्रह्म योनि, ये सब भोग योनियां है। लेकिन मनुष्य योनि साधन योनि है। हम कुछ भी अर्जन कर सकते हैं, जिस साधन से, जिस शरीर से, जिस समय में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान से योग व्यंजन हो जाए, उस सृष्टि का सर्वोत्तम साधन है। लेकिन हमें सर्वोत्तम साधन को हमने बना दिया बड़ा निकृष्ट, बहुत निकृष्ट बना दिया है। खान पान अशुद्ध हो गया, बातचीत करना अशुद्ध हो गया, सोच विचार बड़ा गंदा हो गया। जिनका सम्मान करना चाहिए उन्हीं का हम अपमान कर देते हैं। कोई व्यवहार हमारा दूसरों से रहित नहीं है। तो ये हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन अब गीता के सम्मुख होने से हमें इतना अधिकार है हमें, और इतनी क्षमता भी है कि हमें इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे होता है ना कि भाई सूरज निकलने के लिए कोई 1000 साल से, मान ली 6 महीने सूरज नहीं निकले या 6 महीने हमारा कमरा बंद हो, तो केवल एक लाइट स्विच ऑन करना है उसमें, तो 6 महीने उजाला आने में नहीं लगेगा और तुरंत उजाला हो जाए। बस ऐसे ही है कि जो सम्मुखता होने से ही जितने भी है ना सन्मुख होए। सन्मुख का मतलब क्या? सन्मुख का मतलब है कि हम ईश्वर से हमारा जुड़ाव, हमारी रुचि, हमारी श्रद्धा हो जाए। हम जो कुछ करते हैं उनके निमित्त करने शुरू कर दे तो वो सम्मुखता है। कहने तो सन्मुख हो जीव जन्म कोट, यानी करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश है, तभी तभी नाश हो जाता है उनका, तभी, हाँ तभी। लेकिन किसका? जन्म कोट, लेकिन प्रारब्ध का नहीं, भाग्य का तो भोगना पड़ता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो उसकी जो सीवरिटी कम हो जाती है। ऐसा सृष्टि में कोई मनुष्य नहीं जिसको कष्ट ना हो, चाहे कितना ही वो मतलब धन संपत्ति का स्वामी हो, सबको कष्ट होता है। बुढ़ापा सबको आता है, देखो जी, है ना। सभी को शारीरिक कष्ट होते हैं, सभी को कुछ सांसारिक दुविधाएं, कष्ट होते हैं। जितना ऊंचा कद उतनी ऊंची समस्याएं। ऊंचा कद किससे? जो हमने कद बना लिया ना, अहम का ऊंचा कद, मैं ये हूं, उतनी चोट उसको लगेगी। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, गिरेंगे तो उतनी चोट लगेगी। लेकिन जो जितना नीचा अकिंचन भाव में रहता है उसको कोई कष्ट नहीं होता। चपरासी का काय का जो इंटरव्यू होता है, कुछ नहीं, तो सेवा करा, हाँ कर लेंगे, बस हो गया। पैदल चलने वाले पे थोड़ी टोल टैक्स लगेगा, गाड़ी वाले पे लगेगा भाई, देखो जी। अमित चौधरी जाएंगे भाई, ठीक है, हाँ, नहीं बड़ी गाड़ी लेके तो भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा भाई। हम तो साइकिल वाले लोग हैं तो हम तो जी बगल से निकल जाएंगे, पैदल वाले का तो कोई लेना देना नहीं है। अब आप हो ज्ञानी, यहाँ तो दे परीक्षा, सीधी सी बात है। हम बहुत, हमें आता है तो दे परीक्षा, बस ऐसी स्थिति है ना। हमें कुछ नहीं आता, हम बस इतना जानते हैं कि हम आपके, आप हमारे, बस इससे बड़ा ज्ञान कोई है नहीं। और सारे ज्ञान उसी में है। पढ़ के कोई उपदेश कौन दे सकता है? सिद्ध महापुरुष को पढ़ के तो पढ़ा है उन्होंने, ऐसी बात नहीं पढ़ा है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता, साधन परायण व्यक्ति नहीं है, तब तक वो किसी को कुछ दे नहीं सकता। क्योंकि याद की हुई चीज का वो गहरा असर नहीं होता जितना कि कोई व्यक्ति करे और सेवा भाव से फिर सेवित होकर बैठे कि नहीं, ये भगवान नहीं विभिन्न रूपों में आए हैं और मुझे इनकी सेवा करनी है। ये बड़े कष्ट में है, वे भगवान से सम्मुख नहीं है, विमुख है, तो वो सेवा। फिर उसके पास प्रश्न बाद में आएगा, सवाल पहले आ जाते हैं। संत महात्माओं की ये देखिए प्रबलता है, उनकी ये विशेषता है ना। तो ये बात समझने के लिए अब आगे आज हम इसको आज समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। 16वां पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी, सुरेश कुमार शर्मा जी, आप अनम्यूट कर सकते हाँ, पिछली बार इनका नंबर नहीं आया था प्रभु जी। हाँ, 16वां।
सर अनम्यूट करिए अपने को। हाँ प्रणाम हाँ सर, सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दर्शन हो रहे हैं आपके। हाँ पढ़िए सर, 16। 17, हाँ 16 पढ़िए। हम्म। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ पढ़िए। प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरे शुचो। 17 में और ले लेता हूँ सर। हम्म। आत्म संभाविता स्तब्धा धनुमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते नम्बे ना विधि पूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म पर देहेषु हम्म। प्रदिशन्तो व्यसूयका। हम्म। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। हम्म। इसी प्रकार अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले हम्म। वे मनुष्य धम्म से हम्म। अवधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में हम्म। दोष दृष्टि रखते हैं। हरे हम्म। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। देखिए इसमें 16वें श्लोक में बता रहे हैं अभी क्या हुआ, परमात्मा से जो विमुख हुए लोगों के बारे में हमने समझा, जीते जी अशांति, जलन, संताप, कष्ट होते हैं, और इनका जो शरीर पूरा हो जाता है तो इनकी गति क्या होती है वो 16 में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अनेक चित्त विभ्रांता, है ना, कामनाओं के कारण तरह तरह की भ्रमित चित्त वाले होते हैं, मोह जाल में अच्छी तरह से है, फंसे हुए, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिर। नरक में क्या है कि यातना शरीर होता है नरक के लिए, है, तय कहते हैं दिव्य देह होती है देवताओं के लिए, यातना शरीर होता है नरकगामियों के लिए। मनुष्य शरीर मिलता है, मान लीजिए क्या, अब जैसे कोई निकृष्ट योनि मिल जाती है तो वो क्या भोग योनि है ना, वो तो भोग मिलता है। लेकिन इसमें अभी भगवान का क्या है, देखिए इसमें कृपा विधान है, दंड विधान नहीं है, ये कृपा विधान। जैसे धरती को हम देते हैं लेने के लिए देते हैं, एक बोएंगे 1000 मिलेंगे, तो वो देना देना नहीं, लेना ही है। ऐसे ही भगवान का दंड विधान नहीं है, वो कृपा विधान है कि जीव शुद्ध हो जाए। विपरीत परिस्थिति के माध्यम से हम शुद्ध होते हैं। हमें दुख आया, दुख क्या का मतलब जो हमारा बुरा कर्म था वो कट गया, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये अच्छा हुआ। ऐसे ही जो सुख आया तो क्या हुआ, जो हमारा पुण्य कर्म था वो खप गया, यानी खर्च हो गया। जो मेरे पास 100 रुपए थे वो खर्च हो गए, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? भैया वही नहीं, अब वही नहीं कि जेब खाली, तो अच्छा तो नहीं हुआ। हाँ भोग कर लिया, वो हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही सुख दुख क्या है, ये एक बाहरी परिस्थितियां हैं, आने जाने वाले। देखिए एक बात और समझ लीजिए, कांच होता है, कांच में हम कंकड़ मारें तो पूरा कांच टूट जाता है, होता है। एक कांच होता है जिसमें गोली भी मारे तब भी नहीं टूटता, बुलेट प्रूफ। तो उसको क्या करते हैं कि उसको ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम होता है ना, दोनों चीज उसको इतना पक्का कर देते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे ही है, आगमा पायनो, भगवान ने कहा आने जाने वाले हैं, और तांस तितिक्षो भारता, और इसको तू सहन कर भैया, तो कैसा हो जाएगा तू? हाँ लो अलर्ट हो जाएगा, बुलेट प्रूफ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे। हाँ बस ऐसी बात है ये। हम क्या करते हैं, हम तो होते ही हैं, हम कहते हैं देख भाई हमने तो बहुत कष्ट सहे लेकिन मेरी औलाद है ना, हाँ भाई देखो, हाँ तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ बना दें हम उसको पैराशूटर, बना दें, डोनेशन दे के उसको डॉक्टर बना दिया, डोनेशन दे के इंजीनियर बना दिया, और हमारा बेटा ये कर रहा है, जिंदगी में कुछ ना करे वो, नौकरी कर लेगा, हाँ पैसा इकट्ठा कर लेगा, लेकिन बतौर मनुष्य, बतौर इंसान वो कुछ स्थापित नहीं कर पाएगा जब तक कि वो अपने हिस्से का संघर्ष नहीं, तो अपने हिस्से का उत्कर्ष भी जीवन में बिल्कुल नहीं। पैरासूट हमेशा नीचे आने की संभावना है, ग्रास रूटर हमेशा ऊंचे आने की संभावना होती है उसमें, है ना। तो ये स्थितियां जो हमें मिलती हैं, भगवान ने जो अवस्थाएं दी हैं मनुष्य शरीर की, उस अवस्थाओं के रखरखाव और पोषण के हिसाब से माता पिता को सबको ही ध्यान देना चाहिए। जन्म हो गया बच्चे का, ठीक है, अब जीवन हमें देना है परंपराओं के माध्यम से, है ना, संस्कारों के माध्यम से। जैसे जैसे हम कहते हैं ना, नर्सरी में आ गया तो अब 8th में दूसरे स्कूल में है, ग्रेजुएशन में दूसरे, ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाते हैं। 7-8 वर्ष की अवस्था से जब बच्चा समझना शुरू कर देता है और तदनुकूल आचरण में लाना शुरू कर देता है, तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है
कि उसको ताड़ना भी चाहिए, है ना, उसको संभालना भी चाहिए। जब वो फिसलता है तो उसको रख रखाव भी करना पड़ता है हमें, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करो। प्रेम भी, प्यार भी, और मार भी, दोनों का संयोग करके हमें उसको संभालना होता है ताकि वो मजबूत बने। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे मतलब महसूस नहीं कर पाते, या हम कहें कि उसको झेल नहीं पाते, सुसाइड जैसी बहुत गलत स्टेप उठा लेते हैं। अरे इंजीनियर नहीं बने तो पता लगा, आप बताइए कितनी गलत बात है। ये कहीं ना कहीं हमारी परिवर्ष में रहेगी। उनको ऐसा थोड़ी कि इंजीनियर बन के जिंदगी सफल हो गई। अरे भाई, सामान्य भाषाविद हो जाएंगे, केवल भाषा का ज्ञान कर लो, बोलने की कला जो हम सबको आती है, 2 वर्ष में बोलना सीख जाता है ना बच्चा। हाँ, ये बात अलग है कि जिंदगी कम पड़ जाती है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसा बोलना है, ये सोच जिंदगी भर की होती है। लेकिन बोलना तो हम सीख जाते हैं ना। तो उससे जीवन परायण होने में हमें कोई दिक्कत नहीं कि हम कुछ तो कर ही लेंगे। अरे भाई, हम डर में क्यों जिए कि भाई हमारी नौकरी चलेगी तो हमारा ये हो गया। तो हम एक तो क्या है कि सिद्धांत के विपरीत काम नहीं करेंगे, व्यवहार अच्छे से रखेंगे, लेकिन गलत आय का सेवन नहीं करेंगे, किसी के दबाव में आकर हम कोई काम नहीं करेंगे जीवन में। हाँ, इतनी क्षमताएं हमारे पास है, यदि नौकरी नहीं है तो परिवार चलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इतनी भगवान ने हमें ताकत दी है। ये गुण हमें बच्चे को जीवन के आरंभिक काल में दे देना चाहिए। ये तो तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, हाइपर टेंशन, डायबिटीज बहुत अर्ली एज में बच्चों को हो जाती है ना, ये दिक्कत। तो एक है कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, अब ऐसे ही तो होते हैं, उनको डिसीजन नहीं पता है, निर्णय नहीं ले पाते हम लोग, है ना। मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अब ये आज का बच्चा इस बात को कैसे समझे? भाई सिंपल सी बात है, नरक जाने के लिए बात की बात है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि हम समय का, है, ध्यान न रखें, अध्ययन नहीं करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखें, तो कष्ट किसको होगा? बीमारी हमको ही तो लगेगी। अब बताइए, ये नरक नहीं क्या है? दौड़ रहे हैं लोग, हैं, खेल रहे हैं लोग, कुछ भी खा रहे हैं लोग, लेकिन हमें डायबिटीज है, हम खा नहीं सकते, ये क्या है? किसी को चलने में दिक्कत है, किसी के घुटने में दर्द हो गया, लेकिन क्या है, क्योंकि हमने जो है उतने व्यायाम करना, सुबह जल्दी जगना, सोने बैठने का जो भी सोचा चाह रहे हैं, है ना, यम नियम के साधन जो हमें बताए हैं पूर्वजों ने, उसको उसको हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है ना। तो ये जब तक जीवन में है, जब तक शरीर में, तब तक तो कष्ट होंगे, उसके बाद भी कष्ट होंगे। जैसे होता है ना, किसी ने अपराध कर लिया तो उसकी रिपोर्ट हुई तो क्या हुआ कि वहां पे थाने में पकड़ के ले गए, थाने में 3rd डिग्री भी मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3rd डिग्री पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, दंड तो बाद में मिलेगा जब जज सजा सुनाएगा तब। होता नहीं होता है ऐसे ही? ये तो भैया मतलब होता है ना कि खिंचाई हो रही थी, ऐसे ही रगड़न हो रही थी, इसका कोई किए हुए अपराध में से, दंड में से कम थोड़ी हो रहा है, ये तो बोनस है जो मिल रहा है। दंड तो मिलेगा जब जज सजा सुनाएगा, उसके बाद कैलकुलेट होगा वहां से। ऐसे ही ये जीवन, मनुष्य जीवन दुधारी तलवार है। यदि इसका हमने सदुपयोग कर लिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो ये तो नरकों में ले जाने वाली स्थिति में। कम से कम जानवर है, उसको नरक में नहीं जाना, वो शुद्ध हो रहा है, भोग करके शुद्ध हो रहा है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं। यानी मनुष्य शरीर जो अभी हमें दिख रहा है ना, देखिए, लता पता, पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं वो सब मनुष्य बने थे, क्योंकि मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के आधार पर हमें गति यानी योनि मिलती है। अब इन्होंने अपना समय खो दिया है, कर्तव्य कर्म ढंग से नहीं किए, दुराचार किया, कुछ न कुछ पाप कर्म हुए होंगे, तभी तो ये योनि हमें नहीं है। हमें मिल गया तो ये भूल हमसे न होने पाए। इसलिए हम निकृष्ट योनियों पे दया रखें, ठीक है, और मनुष्य बने इसलिए अपने आप पे भी दया रखें। नहीं तो सबसे बड़ी हिंसा हम अपनी करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो ये दूसरे के लिए बाद में, पहले अपने लिए है कि हम अपने जीवन का नाश न करें, अपने जीवन के प्रति हिंसक वृत्ति नहीं करें। बड़े कष्ट होते हैं, ये पता नहीं है अभी, क्योंकि हमें गीता ही नहीं पढ़ी। भागवतम तो बहुत बड़ी चीज है, भागवतम में जो हो गया है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो सब है। 11 12वां स्कंद जब हम पढ़ते हैं तो कपाल खोल चीजें हैं। जो कहते हैं कि भैया नासा बहुत सूक्ष्म समय का गणना करती हूँ, पढ़ लें भागवतम, गीता का ही 8वां अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने इसमें, तो अभी दूसरी क्लास में तो पीछे तो चल रहा है, 8वां अध्याय ढंग से पढ़े। तो जो सबसे समय की सबसे छोटी इकाई है विश्व में, भारत के पास है और किसी के पास है ही नहीं, है ना। और ये कितने साल पुरानी घटना है, देख ले, गीता 5100 समथिंग साल तो हो ही गई मोटा मोटी। जबकि भगवान ने जब सूर्य को दिया तो कितना सनातन ज्ञान है ये, है ना। लेकिन जो प्रमाणिक तौर पे हम मान लें तो जब महाभारत काल का ही तो क्या है बताइए, 200 साल से ही तो नासा आया, इससे पहले तो नहीं था, है ना। तो ये बात क्या है, बात समझने की है कि जो ज्ञान तो बिखरा हुआ है, हमें समेटने की देर है।
बस इतनी सी बात समझने की है। 17वें श्लोक में इसको यही बताते हैं भगवान आगे को, कि जो अभी दुराचारों का जो फल नरक प्राप्ति मिल जाता है, ये भगवान ने बता दिया। अब इसमें इसका आगे के जो 4 श्लोक मिलेंगे, 17, 18, 19, 20, ठीक है, इसमें भगवान बताएंगे कि उनका क्या परिणाम होता है, कैसे उनको भोग भोगते हैं नरकों में। फिर अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले, वे मनुष्य दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। ठीक है, दम्भ पूर्वक, जैसे कुछ हम सात्विकी कर्म करेंगे तो वो भी दम्भ पूर्वक करते हैं, कि दिखाने के लिए करते हैं, उसमें है ना, नाम मात्र के लिए करते हैं, अविधि पूर्वक, यानी पूरी श्रद्धा से नहीं करते, रुचि से नहीं करते, और कोई विधि विधान नहीं होता। और उसमें हम ये भी कह देते हैं ना कि भाई ठीक है, ये तो ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे पता नहीं पुरानी बात है, समय कहाँ है, ये सब ठीक है, सब चलता है ना। तो पहनावे पे ध्यान नहीं, पूजा में बैठ गए, है ना, स्वच्छता पे ध्यान नहीं, है ना, खान पान पूजा के लिए होता है ना, कई बारी जब जाते हैं हम उसकी दुकान पे जाते हैं पंसारी की पे, हाँ भैया घी दे दो और कपड़ा भी दे दो। हाँ पूजा के लिए दे देना कपड़ा, घी कौन सा, वो 50 रुपए की डब्बी आती है, वो दे, कैसा घी है, शुद्ध है या शुद्ध है, कोई लेना देना नहीं। सामग्री में पता नहीं क्या कीड़े भी होते हैं कई बार, उसको भी ऐसे ही हवन है, सामग्री है भगवान के लिए, है ना। कपड़ा भी हाँ दे दो ना, उसमें दे दीजिए, वही 10, 50, 100 रुपए का आता है, वो दे दे। अब हम कहते हैं कि देखिए ठीक है, भगवान शिव पे हम दूध चढ़ाते हैं तो भूखे, अब उसको क्या है कि लोग भूखमरी है, लोगों के पास अन्न नहीं है, आप यहाँ पे चढ़ाते हो, तो ऐसे लोगों को उस सिद्धांत के बारे में पता नहीं। और हम बच्चों को भी नहीं पता है, जब कोई विधर्मी हमारे बच्चों को कहता है कैसा धर्म है तुम्हारा, नाली में दूध बहाता है और बच्चों के लिए पीने के लिए नहीं है, तो उनको दो ना जिनके पास दूध नहीं है, और पत्थरों को क्यों। अब वो हमें पता नहीं है और न हमारे बच्चों को पता है। तो क्या है कि दूसरे धर्म की जो चीजें होती हैं अशुद्ध चीजों के प्रति, क्योंकि वो जानते हैं, और जानते हैं तो उसकी एडवोकेसी करते थे, हमारे ही लोग ही तो एडवोकेसी कर रहे हैं। हम 80% कहाँ है, हम देख लें कि ये जो व्यवस्थाएं रही हैं, ये व्यवस्थाएं क्या अव्यवस्थित कैसे होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर पता हो सकता तो हमने प्रयास नहीं किए, और वो प्रयास जब हमें नहीं पता तो बच्चों को कैसे पता है। इसलिए हमारी बच्चियां देखें विशेष करके बहुत गलत फहमी में और ये कदम उठा लेते हैं कि नहीं हम तो बहुत पुराने हैं, और 18वीं सदी के आधुनिक जो सोच विचार है वो कहीं बेहतर है, और वो है पश्चिमी सभ्यता या फिर विधर्मियों की जो कल्चर है, संस्कृति है, हम कहीं नहीं ठहरते। बस ये कमी है। क्योंकि ये जो अविधि पूर्वक जो शब्द क्या है, अविधि पूर्वक में बहुत सारी चीज आ जाती है, कि सुबह यदि देखिए एक हफ्ता ही करके देख लें प्रभु जी, आप सभी के चरणों में निवेदन उन्हें, यदि कोई व्यक्ति सूरज निकलने के बाद उठता है तो सबसे बड़ा उसका घाटा है जीवन। स्वास्थ्य का तो है ही, स्वभाव का भी है, और ऐश्वर्य से भी संबंधित है। एक हफ्ता उठ के देख लें, जब सूर्य भगवान उदय हो तो उनको अर्घ दें, उससे पहले नहा लें, अर्घ दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद हम अपनी वृत्ति देख लें, व्यवहार देख लें, विचार देख लें, मन स्थिति देख लें, बहुत परिवर्तन होगा। ये संसार में माँ बाप, संसारिक माँ बाप होते हैं ना, वो सब व्यवस्थाएं कर देते हैं बच्चों के लिए, तो क्या भगवान नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि भाई कलयुग के जीव के लिए बड़ा कठिन है ना, लेकिन जो संभावनाएं दी हैं, जो टूल दिए हैं, उस टूल के बारे में अवेयर होकर उसका उपयोग तो करना पड़ेगा ना। भगवान ने विवेक दे दिया ना हमको, नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, तो करके तो देखे कम से कम। लेकिन वो हम न करके कुछ और ही करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो कुसंग से मिला है। तो अवधि पूर्वक में क्या है कि जो साधन है, साधन करने में जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री भी शुद्ध आय के सेवन से हो, और शुद्ध होनी चाहिए, जगह पवित्र होना है, सामग्री पवित्र होना, जो भी द्रव्य वस्तु है वो सब शुद्ध होनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना। बाकी तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो हम जानते हैं, अविधि पूर्वक का मतलब है जानते हुए भी विधि की अनुपालना न करना। ठीक है, आगे कह रहे वे अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि जहां पे जैसे शंका, है ना। अब जैसे दिख रहा है हमें पहले ही, दूसरी, तीसरी पिक्चर में सब में दिख रहे हैं, सब में दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, सब में दिख रहे हैं, है ना। लेकिन यदि इसमें से भगवान का अंश, जैसे भी मम एवांश से जीव लोग के जीव भूत है सनातना, अंश निकलने के बाद हम उसको रखते नहीं है, उसको बॉडी बोलते हैं, उसको संबंधी नहीं बोलते, कोई रिश्ता, वो रिश्ते से हम उनको उच्चारण नहीं करते, फिर कहते हैं बॉडी। क्योंकि वो निकल गए, जिनसे हम प्रेम करते थे वो निकल गए, जाने अनजाने में, मतलब अनजाने में करते थे, करते तो थे, लेकिन अब तो शरीर को पैसा दे के उठवाते हैं, ले जाओ भाई अब ज्यादा नहीं रखना है, तो शव हो गया।
लेकिन जब तक भगवान थे वो शब्द शिव ही था, लेकिन अब उसको हम हटा देते। क्यों? क्योंकि उधर हमारा कभी बोध रहा नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी क्या है, देखो, जो सो रहा है बंद आंखों से उसको तो जगा दिया जाए, लेकिन जो खुली आंखों से सो रहा है उसको तो हम जगा नहीं सकते, कभी नहीं जगा सकते उसको। ये खुली आंखों की निद्रा है, इसी को कहते हैं अज्ञान मोह। हमारे सामने लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये भी हम देखते हैं, क्यों जा रहे हैं हम ये भी देखते हैं, लेकिन हमें कैसे जाना चाहिए इस जीवन का देखें। कि जीवन की सार संवार का मतलब है, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति हर बॉल पर शॉट मारता है तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग अपने आप में बहुत महत्वकारी है ना। परिणाम तो अच्छा होगा ही होगा। ऐसे ही कि जो हम कर रहे हैं जीवन भर, जो साधन कर रहे हैं वो एक पल के लिए कर रहे हैं, केवल एक पल के लिए पूरा साधन। जब हम इस संसार से जाएं तो हमारी वृत्ति कैसी हो, इसीलिए तो कर रहे हैं। चाहे हम अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, परोपकार करें, कुछ भी करें, कि मैं जब इस संसार से जाऊं तो मेरी जो प्रबुद्ध जनों का बात है कि मेरी वृत्ति, मेरा सब कुछ जो जब एक तो एक्शन में रहे मेरा शरीर, और दूसरा मुझे बोध रहे कि मैं भगवान की बात समझो, उन्हीं को समझो, उनकी वृत्ति, मतलब मेरी वृत्ति उसी उन्हीं में रत रहे। मेरी रति मति और जो रुचि है, जो कुछ है, वो सब भगवान में रहे उस पल। ये है उद्देश्य, तो यही है। लेकिन पूरा जीवन हम इसी में खपाते हैं, और खपाना भी चाहिए, क्योंकि करोड़ों जन्मों के कुसंग के जो है ना, वासनाओं के जो संस्कार भरे हैं वो इतनी जल्दी जाते नहीं है कि एक बार गीता पढ़ ली अब हमें क्या लेना देना, हम तो समझ गए, कभी ना होता। हाँ, दिन में एक बार खाना खाएं तो हमारा शरीर फिर भी फैटी नहीं होगा, लेकिन हम ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, इसलिए हम ओवरवेट हो जाते हैं। जब खाने के लिए हमें रोज निर्भर होना पड़ता है, तो बताइए, कुसंस्कारों को धोने के लिए हमें नहीं करना पड़ेगा, ये सब रोज करना पड़ेगा हमको, डेली। गीता, जब तक शरीर है, जीवन है, तब तक गीता का संग तो जरूरी। ठीक है, गीता किसी शास्त्रों में नहीं आती, लेकिन गीता में सारे शास्त्र आते हैं, इसलिए गीता का संग जरूरी है ना। तो कहने के अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, अब पत्नी के साथ द्वेष हो गया, पति के साथ हो गया, बच्चों के साथ हो गया, मित्रों के, जो भी है, किसी से यदि द्वेष है तो पक्की बात है वो भगवान से द्वेष है। क्योंकि उसके अंदर वो ठीक है कि स्वभाव उसका है, कलुषित स्वभाव है, मानते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, भगवत सत्ता ही है। ठीक है, तो दो चीजें बताई हमें भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, क्या? समवर्तन, समदर्शन, दो चीजें। समदर्शन तो करना चाहिए, समवर्तन यानी एक जैसा व्यवहार नहीं करना, व्यवहार यथायोग्य करना है ना। कोई स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, मान लीजिए माताएं बहनें, अब किसी चीज, हर व्यक्ति से तो हंस के बात नहीं कर सकती ना, एक गरिमा में रह के बात कर पाएंगी। तो ये मनुष्य, कोई मान लो पुरुष शरीर है तो वो कर सकता है उसमें, है ना। तो ये जो मर्यादाओं के अनुसार और यथा योग्य स्थिति परिस्थिति, देश काल और वातावरण के अनुसार हमें अपने विवेक का सदुपयोग करके व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में कभी भी रिटेक का अवसर नहीं मिलता। रील की लाइफ में मिल जाता है, रियल लाइफ में नहीं, ये वास्तविक है। इसमें एक भी कुछ भी हम करते हैं तो अंतःकरण में अंकन होता है। ठीक है, भगवान की दृष्टि में, क्योंकि है तो अंतर्यामी वही, दृष्टि और दृष्टा एक ही है, लेकिन हम अहम के कारण दो मान लेते हैं, द्वैत में है नहीं, एक है। ये ज्ञान ही क्या करता है, विवेक ही ज्ञान में परिवर्तित होकर उस द्वैत को हटा देता है। जब तक शीशा है तब तक दो है, शीशा हटा तो एक ही तो रह गया, बस इतनी सी बात है। द्वेष हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान ने बताया। जब तक है ना द्वेष है तब तक हम, हाँ, भगवान के आश्रय में नहीं है। 19-20वां पढ़े सर कोई? हरे हरे कृष्ण गुरु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तान हन द्विष्वतः कर क्रूरान् हम्म संसारेषु नराधमान् हम्म क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु हम्म आसुरीयोनिमापन्ना हम्म। मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं।
हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। डॉक्टर साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी, दर्शन हरे हो रहे हैं। कृष्णा सर। सर प्रणाम। अभी सर समदर्शन और संवर्तन की बात चली, हम्म। बड़ा कठिन है सर ये। बहुत बढ़िया। एक एक अगर आपके साथ जिंदगी भर कोई रहता है, सबके हम्म साथ ये समस्या आ सकती है, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर में रिश्तेदार हो। हम्म। उसका बर्ताव आपके प्रति निरंतर खराब है, आपके अच्छे होने के बावजूद हम्म। आप उसके साथ संवर्तन कैसे करेंगे? हम्म। सर बहुत सही, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। इसके लिए होता क्या है, एक बार क्या हुआ, ये वृंदावन की घटना है। यमुना जी किनारे पे एक संत रहते थे। तो एक व्यवसायी था। तो वो, उसकी कोयले की दुकान थी, कोयला बेचता था। तो उन्होंने बड़ी सुनी प्रतिभा बाबा जी की। तो उन्होंने कहा, देखता हूँ मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए, सुबह से शाम तक यहीं खटते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें। तो एक बार गया तो उसके साथ वो रहता था, एक वो होता है ना लकड़ी का, अरहर होती है ना, अरहर जिसके तूर की दाल, उसका पौधे का बनता है, एक डलिया टाइप की, सब गांव के लोग तो जानते होंगे। तो वो कोयला इधर से उधर करता था, उसको साथ लेके गया। तो उन्होंने कहा, महाराज हमें भी दीक्षा विच्छा दे दो, कुछ हमारा भी भला हो जाए। हाँ के चलो ठीक है, हो जाएगा। तो उसने कहा कि तो लेकिन कभी कभी हो पाएगा ये, हमें समय नहीं मिलता। कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, इसमें से जमुना भी में से जल लेके आओ जरा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। डोली बोले, नहीं नहीं, इसी में लेके आओ जो तुम्हारे पास है। उन्होंने कहा कैसे आ जाएगा इसमें, बताओ, इसमें लकड़ी का बना हुआ है तो सब। कह नहीं नहीं, जाओ। वो गया तो खूब दौड़ के लाया एक बार, फिर निकल गया, फिर उसने कहा कोशिश की तो फिर निकल गया। अब 5-7 बार लाने के बाद देखा तो फिर क्या, महाराज इसमें देखो कहाँ से आएगा, आप क्यों खेल कर रहे हो, मेरे को तो जाना है, मैंने तो ये पूछा था, मुझे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा, भैया देख सुन, ये तू आया था तो ये तेरा जो डलिया है ना, ये बहुत काली थी। अब तू बार बार पानी लेके आया तो उसमें रहा तो कुछ नहीं लेकिन ये साफ हो गई, देख। सा- साफ हुई कि नहीं तेरी डलिया बार बार जमुना जी में डूबने से। तो ये जो हमारा जो बोल है ना सर, ये बहुत सही बात कही आपने कि इसमें आसान नहीं है। लेकिन नियमित साधन और सत्संग करने से हो सकता है कि इतनी पावर ना हो, लेकिन होगी जरूर। हम 1000 बार गिरेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं थकेंगे। 1000 बार, हाँ 1000 बार, अंतिम सांस तक, हाँ बिल्कुल अंतिम सांस तक। अच्छा, और करेंगे क्या, क्या है हमारे पास? नाम और साधन एक ऐसी चीज है कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है सर हमारे पास। कोई चारा नहीं है, बिल्कुल कोई चारा नहीं है। बार बार करना है हमको। इसीलिए वही बताया कि तू कह रहा है ना कि मेरे पास समय नहीं, तो अच्छा ठीक है, समय नहीं तो क्या कर लेगा, अभी परेशान है ना, धन के बावजूद भी परेशान है। तो समय इतना निकालना पड़ेगा, ये विवेक का काम है, यही सब मुक्ता है। बस इतना दे दिया आपने, भगवान उतना दे देगा, आपको सपोर्ट दे देगा। तो बार बार जाने से, यानी बार बार नियमित, जैसे खाना खाते नियमित सत्संग कर लें। सत्संग अपना काम करेगा ही करेगा, जहर करेगा ना काम। आप तो डॉक्टर साहब हैं, दवाई आप दे देते हैं कि चाहे तो भैया तू फ्रूट में मिला के दे दे बालक को, ऐसे तो कहते हैं कि मीठे में मिला के दे दे उसको, लेकिन वो खा जाता है बालक। ऐसे ही सत्संग अपना काम करेगा ही करेगा। रुचि है नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नाम कहते हैं ना कि भाव को भाव अन कालसो, वो काम करेगा ही। नाम जपत मंगल दिस, अपना काम करेगा ही। जैसे जहर करता है, ऐसे संजीवनी करती है, ऐसे ही नाम भी काम करता है। वो फिर क्षमता आएगी उसको समदर्शन की भी और समवर्तन की भी, बिल्कुल आएगी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु। सत्संग में ही विघ्न डाले और रहना मजबूरी हो। कैसा? सत्संग में ही विघ्न डाले और रहना मजबूरी हो, साथ रहना। सत्संग में मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं सर, थोड़ा संसंग में सा। सत्संग में ही वो विघ्न डाले और रहना मजबूरी हो, साथ। अच्छा, उसके लिए बात कर रहे हैं। सत्संग में बिगिन, देखिए उसमें क्या करता है कि जो संत स्वामी जी का भी कथन है, और जो भी सत्संगों में मिला है आप जैसे संगियों के प्रताप से, उन्होंने कहा है कि देखिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं किसी न किसी रूप में। एक बार एक संत, देखो समझ लें, एक शराबी मिला एक संत को। तो ये यहाँ की बात है, ये आप कानपुर बिठूर की। तो उसमें जो उन्होंने कहा, ए बाबा इधर आ, शराबी, तुम देखा शराबी है। बाबा नहीं बताई मुझे बात, इसलिए बता रहा हूँ और उसने कहा कि देख, तेरी उम्र, नई उम्र के बाबा थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि देख, ये जो तेरी अवस्था है ना, बड़ी कच्ची अवस्था है, लेकिन मुझे लगता है कि तूने लिया ये निर्णय तो सोच विचार के लिया होगा। मैं तेरे को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मुंह से गंध आ रही। अब बड़ी हे दृष्टि से देख रहे बाबा उसको, शराबी को। तो वहां पे क्या है कि भगवान शिव की जो है ना, बिठूर में शमशान भी है, तो वहां पे वो लेके गया कि देख, ये पत्थर दिख रहा है सीढ़ियों पे, कि
कि हाँ दिख रहा है, और देखिए एक पत्थर वहां पे दिख रहा है, भगवान की मूर्ति बनी है। हाँ, इसने अपने आप को तराशने में, होता ना जमीन पे कुछ पत्थर को बिछाते हैं जो तराशा नहीं जाए, तो ये देख ले सीढ़ी में लगा है, पैरों तले रौंदा जाता है, और देख तराश गया तो देख भगवान की तरफ पूज रहा है। तो यदि तूने निर्णय लिया है ना, तो बहुत कष्ट आएंगे इसमें, टूटना नहीं, नहीं तो अभी वापस चला जा। तो बाबा कह रहे थे, मैंने उसको साष्टांग प्रणाम किया उस शराबी को। ऐसी स्थितियां हमें लगता है कि हमारे सत्संग में बिगिन डाला, बिगिन नहीं डाल रहा, वो देखा जाए तो हमारी जो सहनशीलता है उसको 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 वो परख रहा है वो, है ना। अब समदर्शन संवर्तन उसका हम विवेक से भी समझ सकते हैं आगे, लेकिन कुछ दूरी तक तो हम उसको सहन करेंगे ही करेंगे। ये हमारा धर्म भी है और ये हमारा कर्म भी है, क्योंकि जब तक हम मान लीजिए गहराई हमारी नहीं है तो कैसे पहचान होगी कि हमारे सामने कोई स्थितियां परिस्थितियां आ जाए और हम उसी को तिनके की तरह उड़ जाएं, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। धर्मयुक्त आचरण जैसा होना चाहिए, उसके लिए ये जो परिस्थितियां आती हैं बाहरी, ये हमें उसको, हाँ, उस लायक बनाती हैं, काबिल बनाती हैं, कमजोरी को दूर करती हैं। हरे हाँ, ये कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे सर कृष्ण। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक सर विचार आया और एक सत्संग में भी सुना था, उसको इसीलिए प्रश्न डाला था, मैं कहना चाह रहा था उसको, कि हम्म अगर आपको जिंदगी में रहना मजबूरी है, चाहे घर में हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कार्य जगह पर भी हो, तो हम्म। उसमें क्या करें कि उसको इस रूप में माने कि ये भगवान की इसकी विभूति है, इस रूप में मुझे बकने की। और जब जब हाँ। ये ऐसा कहेगा मैं अंदर जाप चालू कर दूंगा, तो प्रतीक्षा करें कि ये आज कह क्यों नहीं रहा, मेरा जाप कम हो रहा है। ये ऐसा कहे उल्टा सीधा और मैं जाप चालू कर दूं। और जब ये न कहे तो मैं इंतजार करूं, ये कह क्यों नहीं रहा है यार, मेरा जाप छूट रहा है। हम्म। बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल ये बात यही तो ना, सहन करने की तो शक्ति। हाँ, तो उसको इस रूप में ले लिया जाए कि भगवान इस बिल्कुल ले रूप सकते। में मेरे से मेरा अंदर का जाप चालू कराना चाहते हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ, और ये बिल्कुल सतत रूप में बार बार इससे कहलवा रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल मैं से, जाप करूं। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात समझने की यहाँ पे, ये थोड़ी सी पानी पर लकीर खींचने की तरह है कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म में हैं, हम विरक्त नहीं हैं। गृहस्थ धर्म का मतलब हमारे साथ परिवार है, परंपरा है। तो यदि कोई इस परंपरा में और परिवार पे या हमारे राष्ट्र पे, हमारी सभ्यता पे, हमारे जो सदगुरु का जो परंपरा है उस पर कोई करता है, तो वहां पे फिर हमें इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये फिर इसी के कारण, इस थोड़ी सी लकीर को मतलब सेपरेट न करने के कारण ही हमारे धर्म में बुराइयां आ जाती है कि हमें क्या, हम तो सहन कर ले, हम अहिंसा वाले हैं। वो चीज नहीं है। अब ये अर्जुन को क्या करें, मार, कौन है तेरे घर वाले, तो ये अहिंसा है कि हिंसा है? ये हिंसा का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि ये धर्म है हमारा, हम विरक्त नहीं है। प्रवर्तिम च निवर्तिम च, भगवान ने बताया ना शुरू में, हम प्रवर्त मार्ग के हैं। तो प्रवर्त मार्ग में जो सैद्धांतिक मान्यता है उसके आधार पर सहन करना और सहन न करना, ये विवेक मूलक है, भेद मूलक नहीं है इसमें। इसलिए ये विवेक का विषय है, क्योंकि हमारे जब गृहस्थ धर्म वाला मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा तो समाज में व्यवस्थाएं कैसे व्यवस्थित रहेंगी, ये भी तो सुनिश्चित करना है कि सहन करते हैं, सहन करना है एक सीमा तक, लेकिन कहानी सहन करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। आदरणीय घनश्याम शर्मा साहब, प्रणाम सर, वंदन आपको। जय श्री कृष्णा सर, दर्शन जय हो श्री गया खूब। कृष्णा। सर। सर मैं तो डॉक्टर साहब के बता रहा था कि डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न पूछा बहुत ही सबके लिए अच्छा था। जो हाँ। आपने बताया कालिक हट जाएगी, तो कालिक तो हट ही जाएगी, लेकिन उसमें कुछ पानी टिकेगा तो सही, वो सूखी थी जो गीली हो जाएगी, भारीपन तो आएगा ही आएगा। सही कह रहे तो थे, उसमें कुछ बहुत न बढ़िया। कुछ चीज अंदर रहेगी। हाँ, जो सत्संग बिल्कुल, करेगा उसका संग करेगा, वजन चाहे उसका बढ़ेगा, मन बिल्कुल हो सही कह चाहे रहे हैं, नहीं बिल्कुल हो। बहुत सही बात कही, बहुत सही कही। हाँ, तो उसमें इधर कुछ पढ़ा न है ना कुछ तो करो, ठहरेगा हाँ, ही ठहरेगा। है, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। देखिए आप दोनों अच्छा लगता है जिस दिन आप लोग नहीं होते, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ छूट सा रहा है। तो लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली, और देखिए उसमें और कुछ नहीं था। दूसरा प्रश्न जो था ना सर, वो भी था, उसको दूसरे तरह से भी ले सकते हैं कि आगमा पाइनो अनित्य करके सोचो भाई, ये तो इसी तरह से आने वाली है, ये कहेगा इसका हाँ, काम है, ये कर रहा है, करने दो। और जो वो करना बंद कर देता है, आज नहीं बोल रहा है, इसका मतलब उसमें भी तो आपका संगत का असर आ रहा है, वो भी तो आपसे हाँ, सही सुधर कहा। रहा है, कुछ तो ले ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर देखिए, ज्यादा तो अपना अनुभव हम लेते नहीं, हम तो संतों का ही लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम गीता के सेवक हैं, इसलिए एक बात, क्योंकि हम जहाँ पे हम नौकरी है हमारी, वहां पे सब तरह के लोग होते हैं और बिल्कुल ब्लंटली बात करते थे लोग। लेकिन आपके आशीर्वाद से देखिए ऐसा रहा, आपके संघ के प्रताप से, कि आज हमारी कोर टीम में है। और कोर टीम में है क्या मतलब, कोर टीम का ये है कि जब हम कुछ करते हैं, जैसे गीता जयंती मनाएंगे तो कुछ हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है वो व्यक्ति। हम्म। और जो भाव उनके थे, उम्र में बड़े हैं हमसे, लेकिन फिर भी वैसा रहता है कि हम पता नहीं कितने छोटे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं वो।
और हरे एक नहीं कृष्णा है, सर। कई लोग हैं। तो कई बार होता क्या है कि हमारे जो गहराई की परीक्षा, शांति की परीक्षा विपरीत माहौल में ही तो होगी, अशांति में ही तो होगी। अनुकूलता में तो कोई भी शांत रह लेगा, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, जब उसको हम विपरीत परिस्थिति देते हैं तब वो क्या डिलीवर करता है, ये शिक्षा का विषय जी है जी। ना। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु। सर गीता जयंती आप किस रूप में मना रहे हैं? हम कोटा के हम अंदर मना रहे हैं। अगर कोटा वाले साधक हों इस हम्म अपने ग्रुप में, तो वो सीवी गार्डन के अंदर सुबह 6:30-7 बजे एक रैली निकालेंगे, हम्म संकीर्तन रैली। हम्म। आप किस रूप में मना रहे हैं सर? हम क्या रहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक दिन पहले निकालेंगे प्रभात फेरी। ठीक है। हम्म। हमने यहाँ पे लोगों को काम बांट दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम्म। वर्किंग डे के दिन है तो सब लोग छुट्टी नहीं ले सकते, तो जो ले सकता है वो ले ले, क्योंकि लोगों को लाना है, उनको अवेयर कराना है, तो उसी दिन जाएंगे तो शायद वो नहीं एडजस्ट कर पाए। तो हम एक दिन पहले सुबह करेंगे, शाम को भी करेंगे, फिर उस दिन भी संभवतः हो पाए तो करेंगे। और हम करेंगे आफ्टरनून। तो उसमें बच्चों का है, और उसमें थोड़ा सा वही वर्कशॉप टाइप की हम करेंगे, जिसमें संकीर्तन भी होगा, और उसमें गीता की उपयोगिता, गुणता नहीं उपयोगिता पे बात करेंगे। और लोग बच्चों को कैसे जोड़ें, इससे क्या क्या लाभ हैं। हम एकदम से शरणागति की बात नहीं करेंगे, भक्ति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नए लोगों को पछती नहीं, वो भाग जाता है, उसको उसके काम की क्या चीज है। तो हम उसको दैनिक जीवन में क्या लाभ है, उसको ऐसा करेगा तो उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे, इस बात पे हमने एक पीपीटी बनाई है। और वो प्रोजेक्टर के स्क्रीन के माध्यम से वो उसके बारे में हम बात करेंगे उनसे। और बच्चों का कुछ कल्चर एक्टिविटीज करेंगे। और कुछ बच्चों को जैसे कंठस्थ है, गीता का अध्याय 12 कंठस्थ है, किसी को पंचरत्न कंठस्थ तो उनका भी थोड़ा सा ये प्रस्तुति हो जाएगी। किसी को डांस नृत्य करना है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसको भी कर देंगे। तो बच्चों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता उसको भी हम आयोजित करेंगे। तो इनके माध्यम से हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चों को आरंभ ज्ञान इतना होना चाहिए। राम की माता का नाम क्या था, दशरथ उनके पिताजी का नाम क्या था, वो कौन से शहर में पैदा हुए, है ना, वो कौन सा युग था, हमारे वेद कितने हैं, नाम क्या है, कितने युग हैं, नाम क्या है, दिवाली क्यों मनाते हैं, होली के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ना, रक्षाबंधन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें उनको सीखें। है ना, क्रोध क्या होती है, शांति का मतलब क्या होता है, हम सुबह जल्दी क्यों जगें, सब जब सूर्य अर्घ्य के क्या परिणाम है ना, हमें मतलब घर का भोजन क्यों करना चाहिए, बाहर का क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। और ये खाना माताएं बनाती तो कैसे बनाती है जब मम्मी की गोद में होते हैं तो आसानी से क्यों, ये छोटी छोटी सी चीजें, ताकि वो बच्चे अपनी परंपरा का पोषण प्राप्त करे, उसकी रुचि उसमें बढ़े। है ना, वो जाने कि ये सही है ये सही नहीं है। जब आप गंदा खाना खा लेते हो तो आपको दिक्कत होती है ना, जुकाम हो जाता है ना, बीमार हो जाते हैं, तो कष्ट किसको हुआ, आपको हुआ। देखो, आप दूसरों के लिए ताली बजाते रह जाओगे, फिर वो तो आगे निकल गया। जब कोई हमसे आगे निकलता है तो पक्की बात है कि वो हमसे ज्यादा मेहनत भी कर रहा है। तो हमने कुछ ऐसी रूपरेखाएं बताई हैं बच्चों के लिए, उस हिसाब से हम हरे सब। कृष्णा सर, कोई ऐसी चीज भी हो जाए जो सबको ये पता पड़े कि आज गीता जयंती है। बहुतों को यही पता नहीं रहता सर कि आज गीता जयंती है। आज भी अगर आप पूछेंगे तो 90% को पता नहीं है कि 11 तारीख को गीता जयंती है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं पता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बिल्कुल वो सही। आपने तो जो उसके लिए सृष्टि बनाई ज्ञानानंद जी है। जो कर रहे हैं सर, ज्ञानानंद जी साधु के पात्र है। हम्म कि ज्ञानानंद जी ने ये तो पता दिया दिविश्व को कि 11 तारीख को हम्म गीता जयंती है, क्योंकि वो 3 श्लोक का वाचन के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो हम्म। अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर उसको बल मिल रहा है। तो बहुत उससे बढ़िया। पता पड़ रहा है कि 11 तारीख को गीता जयंती है। इस वर्ष ये पता पड़ रहा है, पिछले वर्ष ये प्रोग्राम नहीं हुआ था। बहुत सही, हरे देखिए। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हाँ। सर, मैं एक छोटे गांव में रहती हूँ, तालुका प्लेस में। हमारे यहाँ पे अभी मैंने 4 अलग अलग जगह कंपटीशन रखी है। कल एक गुजराती और जैन और बहुत अलग अलग समाज की इसमें रखी थी कंपटीशन। तो बहुत सारी महिलाओं ने कंपटीशन में, हमने सिर्फ देख के गीता के श्लोक पढ़ना, इसी कंपटीशन रखी थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। बढ़िया, बहुत आज एक बढ़िया, स्कूल में रखी। बहुत हाँ, सुंदर, आज एक स्कूल में रखी है। बहुत सुंदर। तो वहां पे अभी 40 बच्चों के नाम आए हैं। क्या 40 बात बच्चे है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, और बहुत बढ़िया, हाँ, अच्छा लगा। 11 तारीख को भी रखी है महिलाओं के लिए। महिला पुरुष जो भी कोई पार्टिसिपेट कर सकता है वो। बहुत सुंदर। और 15 तारीख के दिन भी रखी है। तो हमारे गांव में अभी वो बुक स्टॉल वाला भी बोल रहा था कि मैं परेशान हो गया, बोले इतने लोग गीता खरीदने लग रहे हैं, बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज है, बोल के। मैं बोली 11 तारीख को बहुत गीता सुंदर, बहुत जयंती आ बढ़िया, रही है। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, हाँ। ये गीता की उपयोगिता, गूढ़ता तो बात की चीज है, हम उसको समझा नहीं पा रहे लोगों को ना। ये हम सब कर्तव्य है ना। इस तरह से जो आचार्य वृत्ति के डॉक्टर साहब हैं, या आदरणीय घनश्याम शर्मा साहब हैं, आप हो गए, जितने भी आप साधक हैं, सब इस वृत्ति के लोग हैं कि हम स्वयं तो अपनाएं और दूसरों को भी। अब हकीकत क्या है कि जो कोई धुरता, है ना, कोति धुरता, कुर्ता धोती,
कुर्ता धोती, ये शब्द बोल रहा था मैं। कुर्ता धोती पहनने के अलावा पहना वाला व्यक्ति जब गीता पढ़ता है, वाचन या जो भी, तो उसको चुकी हुई अवस्था समझ लेते हैं। जब आप जैसा गृहस्थ है ना, पैंट शर्ट वाला, जब गीता पढ़ता है, उसकी उपयोगिता के बारे में बात करता है, तो लोग समझते हैं कि नहीं, अच्छा ये साइंटिस्ट है, अच्छा ये डॉक्टर साहब है, ये तो टीचर है, ये प्रोफेसर साहब है, अच्छा ये बड़ी इंजीनियर है मैडम, बताइए ये फिर भी हाँ, ये हमारा जो सीपीयू है ये खुलता है, इसमें बहुत सारी शक्तियां, इसका 2% ही खोल पाते हैं और हम जी के चले जाते हैं। हम आधा भाग भी नहीं इसका खोल पाते। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो गीता उस ज्ञान परंपरा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक जितने भी आयाम है जीवन के पहलू, सब खोलता है उसको। ठीक है, और वायरस से हमें बचाता है, इसलिए गीता उपयोगी है। इसका प्रत्यक्ष अवगम हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में देखा जाए तो इसका प्रत्यक्ष लाभ है इसका, ऐसा। तो इसमें हम इसको हरे समाप्त कर कृष्णा देते सर। हैं। हाँ सर, हरे हरे कृष्णा सर, एक हरे बात और कहना चाहूंगा कि जितने हम्म, भी अपने साधक बैठे हुए हैं या जितने इन साधकों के अन्य साधक संपर्क में हैं, हम्म, अपने गीता प्रचार अभियान के, वो हम्म। पैम्पलेट छपवा लें सर, और हाँ अपनी अपनी बहुत जगह पर वो पैम्पलेट बांटे हैं बहुत 10 बढ़िया। और 11 तारीख को। हाँ, ये भी हमने गीता करा लिया है। प्रचार अभियान के, उससे हाँ, गीता प्रचार अभियान हम का भी यही हो कर रहे जाएगा हैं। अपना, हाँ। गीता परिचय अभियान का, और दूसरा प्रचार भी हो जाएगा गीता जयंती का। जैसे पैम्पलेट अभी छपवा हमने, लें। हाँ, पंपलेट छपवा के, दूसरा क्या है कि हमने बैनर भी छपवा लिए हैं, बैनर भी साथ में रहेगा प्रभात ये फेरी में, बड़े स्तर पे और हो जाएगा, पर्चे भी लेकिन रहेंगे। सर पैम्पलेट छपवा के हम बांट तो सकते हैं 11 हाँ, तारीख को। लेकिन यार व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो 200-300 रुपए में ज्यादा, अब इसमें पैसा भी नहीं लगता, हम काम भर के लोगों को दे सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। सर मैं रवि बोल रहा हूँ। सर हाँ ये पंपलेट और जो बैनर है इसका कंटेंट मिल सकता है? हाँ, वो हम दे देंगे आपको, बिल्कुल दे देंगे। हाँ। सर हाँ आपकी वो पीपीटी बनाइए, वो भी इस ग्रुप में हाँ, शेयर करेंगे तो सबको लाभ होगा। बिल्कुल उसी को दे देंगे हम। और सर अपना मुझे नंबर अपना दे देना मेरे को, है ना, रवि कुमार जी। नहीं, सर ग्रुप में नंबर है डाल आपके दीजिए पास? सर, एक ग्रुप ग्रुप में। में डाल दे सर, ग्रुप अच्छा, में ग्रुप डाल में दे। डाल देंगे हम, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे, आपका बिल्कुल। हाँ, पीपीटी भी डाल दीजिए। पंपलेट और बैनर का जो कंटेंट है, जो उसका पीडीएफ है, सो हम्म, दैट उसको प्रिंट निकाला जा सके, कुछ ऐसा कुछ बिल्कुल दे अगर देंगे, आप करें। आज दे देंगे, हाँ अभी दे सर, देंगे। ग्रुप में डाल दीजिए हाँ, और उसमें से आज ही निकाल डाल के प्रिंट दीजिए करा तो। लेंगे। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा अगर ये एक्टिविटी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए, और हरे ये सर कृष्ण। अन्य ग्रुपों में भी डाल दिया जाए, ये जो विचार है ना, ये फैल जाए अपने सारे ग्रुपों में, तो चलिए सारे ग्रुप ठीक है। सक्रिय हो जाएंगे सर। नहीं नहीं, हमारे पास 11-12 नहीं, ज्यादा ग्रुप, 15 ग्रुप के आसपास है, 15 क्लासों का, तो उसमें सब में जब डाल। 15 में डाल दे सर, वो जो आचार्य वाला आपका ग्रुप है ना, उसमें डाल दें अन्य हाँ आचार्यों के हाँ, लिए भी। बिल्कुल डाल देते हैं। हाँ, आदरणीय पुरुषोत्तम लाल साहब कह रहे हैं कुछ। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट करिए, अमित जी इनको अनम्यूट करने की परमिशन दे दीजिए। हाँ सर, बताएं। सर निवेदन ये है, पहले इस अध्याय के 4 श्लोक रह गए, इनको खत्म कर दें, उसके बाद हाँ ये चर्चा बस ले ले बस, तो ज्यादा ठीक रहे। हाँ भाई, यही कर रहा हूँ सर। बहुत सर सही बहुत है। इंपॉर्टेंट चर्चा थी सर, ये विचार हाँ आया तो इसलिए आगे बढ़ा दिया सर। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल। श्लोक तो अपन फटाफट पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, 21वां सर, प्रभु जी आपकी सेवा में निवेदन। ठीक है, 21 में अब ये बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान क्या बता रहे हैं कि जो काम क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे हैं, है ना। क्या क्या भगवान ने, द्वारम नरक क्षेत्रविदम, नरक क्षेत्रम, तो ऐसा भगवान की शिक्षा कह रही कि जीवन में त्याग मूल में है। ठीक, जब तक जैसे त्याग त्याग त्यागी 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 त्यागी, जो त्याग को करने वाला त्यागी, तो मूल में क्या है, त्यागी त्यागी बोलते रहेंगे तो अंत में गीता गीता आना शुरू हो जाएगी। तो गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है त्याग। ठीक है, तो मूल में काम होने से क्रोध और लोभ आते हैं। कामना की पूर्ति हमें लोभ पैदा करती है और कामना में बाधा हमें क्रोध पैदा करती है। 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐतेर विमुक्ता कौन्तेय, इन नरक के 3 दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वो उसमें परम गति को प्राप्त हो जाता है। इन 3 दरवाजों से रहित हुआ। अब 3 दरवाजों से कौन रहित हो सकता है? हाँ, जो सम्मुख है, जिसका उद्देश्य निश्चित है और अपने व्यक्तित्व को साधन परायण भगवत आश्रय में उसने पोषित किया है, यानी बुलेट प्रूफ बन गया है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रहते हुए भी संसार में नहीं रहता, करते हुए भी कुछ नहीं करता। ये बात हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कर्मयोग में। तो ऐसा व्यक्ति कौन है
जो ये करता है कौन? जो कामनाओं भोगों के समक्ष है, यानी उनके सम्मुख है, संसार के सम्मुख है। जो संसार के सम्मुख नहीं है उसके लिए ये बात भगवान ने नहीं कही। तो कह रहे हैं कि नरक के तीनों दरवाजों से जो रहित कौन है? जो काम से रहित है। तो इन तीनों दरवाजों से रहित है, ठीक है। अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण, ये हमारा नया कर्म है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। कल्याण का आचरण का मतलब है कि हम अपने साथ अहिंसा का व्यवहार करें, हिंसा का नहीं। अपने आचरण से ही हम अपना नाश कर लेते हैं। हमारा बुरा कोई न काऊ सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब विधाता। यानी जो हमें विपरीत परिस्थिति मिलती है तो अपने ही पाप कर्म का परिणाम दूसरे की बुद्धि में बैठ के हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करवाता है। अब देखिए, जो अंतिम जो श्लोक है वो ये बता रहे हैं कि अब ये वृत्ति जो है आसुरी, वो आती कैसे है? शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करने से आती है। यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारतः, वह न सिद्धि, यानी अंतःकरण की शुद्धि को यहाँ सिद्धि का है, न सुख शांति न परम गति कोई प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे भी जीवन में रहते हुए इस लोक में भी और परलोक में भी, इहलोक और परलोक दोनों ही उसके दूषित यानी खराब हो जाते हैं। लेकिन जो क्या करे करने में न करने में, तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते, तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। यानी तेरे लिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ये बात हमारे समझ में आए या ना आए, लेकिन हाँ, भगवान की वाणी में ऐसा कहा गया है तो जरूर सही कहा गया है, बिल्कुल सही बात। अब अर्जुन ने कौन सा साधन कर लिया था? कोई पूजा साधन तपस्या कुछ की? कुछ नहीं की, केवल स्वीकृति की कि जो आप कह रहे हैं प्रभु, बस वही बात सही है। बस यही स्वीकृति से उसकी शरणागति संपन्न हुई और उसकी विजय भी हुई। अब ये हम जान लें कि हम जीतना चाहते हैं जीवन में कि हारना। ये जीतना है तो तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, है ना। तो शास्त्रीय प्रमाण है ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए, यानी कर्म करने चाहिए, कर तू में हार से, है ना। ये भगवान ने, और ये जीवन में एक लाइन है, तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, है ना। जो डलिया में से बार बार पानी निकला, बार बार निकला, नहीं समझ में आई क्यों भेज रहे हैं, हालांकि उसने तर्क भी की, लेकिन फिर संत में श्रद्धा थी इसलिए मान लिया तो उसकी डलिया साफ हो गई। ऐसे ही सत्संग का हम कोई भी श्रद्धा पूर्वक कुछ भी हमारे घट में अंतस में चला जाए तो वो हमारा काम ही करेगा, कल्याण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तस्मा शास्त्रम, जो शास्त्र विधि हमें मिली है परंपरा से, शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, बस उसी पे विश्वास करना है। हो सकता है हमारी समझ में ना आए, लेकिन करना हमें वही है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अशुद्ध बुद्धि अशुद्धि कार्य करेगी, अशुद्धि वृत्ति रखेगी, लेकिन शुद्ध बुद्धि हमें शुद्ध कार्य के लिए प्रेरित करेगी। हो सकता है कि अभी हमारी समझ इतनी विकसित नहीं है, लेकिन हाँ, उस लायक हमें बना देगी। ठीक है प्रभु जी। तो आज का जो कंक्लूजन है वो यही निकला कि हमारी शास्त्र में श्रद्धा हो, इस श्रद्धा से ही हम अपने स्वयं की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो अपना पतन कर लेंगे। बस आज हम यही विराम देते हैं प्रभु जी। और इसमें कुछ किसी को पूछना हो, कुछ छूटा हो, कोई टिप्पणी हो तो बताइए। और हमने एक दो जो सुधी जन है उन्होंने भेजा था रजिस्ट्रेशन का, बाकी का नहीं आया। ठीक है, तो बता दें ग्रुप में किन किन के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो हम अपडेट कर लें, शेयर कर देंगे ग्रुप में भी। और जो गीता जयंती वाला जैसे आप लोगों ने बोला है साहब, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा पंपलेट, और जो भी हम बनवा रहे हैं जिस तरह से है वो सब शेयर कर देंगे, सभी ग्रुप में कर देंगे। गीता जयंती तो हम अपने परिवार में भी मना सकते हैं। हर एक सुधी जन का ये व्यक्तिगत ये प्रयास हो कि हम अपने घर में बैठ के 1-2 घंटे गीता के किसी अध्याय का वाचन करें और गीता की उपयोगिता पे हम चर्चा करें, ज्यादा गहराई में न जा करके कि इससे हमें क्या लाभ मिलने वाले हैं, डू डोंट्स का पता लगता है अपने बच्चों के साथ बैठ के, है अपने परिवारी जनों के साथ बैठ के, जैसे हम कहते हैं ना टी पार्टी कर लेते हैं, इस तरह की हम बैठ सकते हैं कहीं पे भी, 2-4 परिवार फैमिली बात कर सकते हैं, और उसको आप लीड करें, है ना, उसको आप लीड करें। तो ये हमारा भी व्यवहार ठीक होगा, उस व्यवहार से ये फायदा भी होगा दूसरों को। फिर प्रचार के लिए हमें कहना नहीं पड़ेगा, वो आपके व्यवहार से लोग समझ जाएंगे कि गीता वाली मैडम है, ये गीता वाले साहब है, हम सब अंकल गीता वाले, तो महत्व देंगे। और आपके संग से उनको शांति भी मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा आपके संग से, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। और किसी का कोई? हरे कृष्णा सर, वो पीपीटी डाल दीजिएगा आपने जो बना रखी है ना। अच्छा, इसकी जो
हाँ, उपयोगिता से संबंधित जो छोटी पीपीटी है तो वो एक तरह से सबके लिए उपयोगी हो जाएगी, और शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। और ग्रुप में शेयर करिएगा। डीपी शर्मा साहब, प्रणाम सर, वंदन आपको। आपका थॉट मिलता है स्वामी जी का, बहुत सुंदर होता है, बहुत पढ़ना चाहिए हम सभी को। और नाम क्या आपको बहुत बहुत प्रणाम। अरे सर बहुत प्रणाम। अच्छा लगे अरे जैसा के लिए आप डिस्कस कर रहे थे अभी, हम पूरा तो सुन रहे हैं। हम पूरा सुन रहे थे, ट्रेवलिंग में हैं लेकिन सुन रहे थे पूरा। अच्छा। अच्छा, कमल शर्मा, कुलदीप शर्मा साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अरे हाँ जी। बाबू जी प्रणाम, बहुत बढ़िया। मैडम बीना प्रणाम रावत जी, प्रणाम हरे सर। कृष्ण मैडम। अभी जय श्री कृष्ण, जय श्री आप कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैडम। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप तो अपना कराइए। बीना रावत जी मैडम, आवाज आ रही है हमारी? हरे कृष्ण। अनम्यूट कर लीजिए। अमित जी, जहाँ से आवाज आ रही है अनवांटेड, वहां उनको म्यूट कर दीजिए। जी उसमें मैडम बीना रावत जी, हम निवेदन यही कर रहे थे, अभी 5-7 मिनट है हमारे पास, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप कुछ व्यस्तताओं में थी, शायद कुछ क्लासों में आपकी उपस्थिति नहीं रही, इसलिए थोड़ा सा हमने आपको निवेदन किया है। और कि सर मौसम मैंने थोड़ा सा। हम्म, अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट करके अभी 1-2 रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। ठीक है, तो उनका नाम दे देना, अगर हो गए तो उनका वो हमें नाम दे दीजिए। अच्छा सर, वो शायद हो गए, शायद वो ऐड पूनम वाधवा है उसमें से। उनका नाम दे देना हमको, नाम किन किन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो देख जी लेंगे जी। हम। ठीक है, बाकी सर जो ये दिल्ली में गीता सेमिनार हो रहा है उसके लिए भी 3-4 लोग का बहुत मैंने बढ़िया। वो करवाया। हाँ, बहुत मेगा सेमिनार है उसमें, इस्कॉन मंदिर में ही जी होगी, बहुत बढ़िया, उनको पता लग जाएगा। देखा जाए तो उसमें बस एक चीज हमें दिल्ली में बस बतानी है आचरणों को, कि ज्यादा गुड़ता में क्या होता है, लोगों को पचती नहीं है ना। अभी जो है खाना पीना, सेरेलैक वाला बच्चा है, उसको ज्यादा पकवान दे देंगे तो पचेगा नहीं। तो दिल्ली एनसीआर में जो वृत्ति है अभी प्राय देखने को मिलती है, वो क्या है कि रजो वृत्ति ज्यादा है, रजोगुणी वृत्ति। यस। तो आनंद भी मिलेगा उनको, स्थूल आनंद जिसकी बात करते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया है, आप जरूर सेमिनार अटेंड करें, आप तो पुराने गीता साधक हैं, आपकी तो बात ही क्या है। और सर कौन से हाँ जी साहब, मेरा एक बात। निवेदन है जी बाबू कि जी। गीता गीता लोगों की वो पढ़नी चाहिए, कैसे उसको उनको जोड़ा जाए, इसके लिए आपने एक बहुत अच्छा पहले बनाया था एक तो वो ऐसा ही जैसे उनको बना के हम भेजें, वो हम्म, अगर आप वो आपके पास है तो हमें शेयर कर दें, ये नया बना के भेज दें। वो लेख सा छोटा सा था कि हाँ जिसमें ठीक, कोशिश करते हैं सर, कोशिश करते हैं, हम बिल्कुल लोगों को ठीक है। प्रोत्साहन कर हाँ सकते लेकिन हैं। सर एक बात हम बताएं आपको, इसमें दरअसल क्या है, हाँ जी। साधक का व्यवहार प्रचार है गीता का। हम जानते हम्म। हैं, तो हम तो यही कहते हैं भाई ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हो सकता है ठीक है, अब तक तुमने जो उपयोग अप्रोचेज अपनाई है उससे आपको फायदा है, लाभ है, ठीक है, कष्ट दूर है तो करिए। लेकिन यदि हमारी बात आप मान लेते हैं, हमारी क्या है, हमारी गीता पे हमारा अधिकार नहीं है, बात तो आपकी भी है, लेकिन आप अपना वेलफेयर नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से अगर ये मान लेते हैं, अगर एक सेशन भी आप ले लें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ये लाभ ना हो तो पैसे भी वापस, और अब भाई जो सजा देना हम भुगत लेंगे। बताइए, हम क्या है कि हम अपने आप से परिचित होना नहीं चाहते। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो जी, हम जानते हैं कि हम गलत काम करते हैं, हम रिश्वत लेते हैं, ऐसे कहा उसने, लेकिन अगर गीता पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लेनी पड़ेगी। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति की आंख बंद कर रहे हो, कहें कि भाई शेर हमें नहीं खाएगा, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बस यही है कि जितनी जल्दी हम अपने आप से अवेयर हो हैं ना, तो उससे क्या है, हम अपना इलाज कर सकते हैं ना। समय हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता कितना समय है, तो ये बात उसको समझाना, जिसके लिए तू गलत काम कर रहा है, भाई तेरा पेट इतना तो बड़ा नहीं है कि तू गलत काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, बच्चों के लिए। और सभी की एक सीमा है, कोई किसी का साथ नहीं देता। इसलिए जितनी सामर्थ्य है, जो हमारे पास संसाधन है, उसी के लिए हम काम करें। धर्मयुक्त उसको ये बताना है। बाकी लिखने को तो कितना भी लिख दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी बाबूजी, बताइए, है ना। हम में से जितने साधक है ना, पूरे साधक क्लास में नहीं आते, आप देख लें ग्रुप में कितने। जब रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था ना, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी हमारा प्रयास, बिल्कुल आपने बात सही कही, प्रयास रहना चाहिए अधिकतम लोग जुड़े, लेकिन हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। भगवान आए, उन्होंने क्या कर लिया बताइए? कर पाए दुर्योधन का भला? नहीं कर पाए, दर्शन देने के बाद भी नहीं कर पाए, है ना। अर्जुन सखा थे, लेकिन उनको तो दुख हुआ, साथ रहने के बाद भी दुख हुआ, लेकिन कब दुख नहीं हुआ? कि उनकी बात मान लेने के बाद दुख नहीं हुआ। दर्शन से भी कोई लाभ नहीं होता, भगवत दर्शन से लाभ कब होता है? आंतरिक है शुद्धता होने के बाद लाभ होता है।
चाहे दर्शन हो न हो, लेकिन जब अंतर शुद्ध है तो भगवान उससे अलग है नहीं। वो जैसे ही बोलेगा वैसे ही हाजिर है, भगवान के अलग थोड़ी है। ये अनुभूति का विषय है, करने का विषय नहीं है, इंद्रिय गोचरता में आने वाले ये अनुभव है नहीं। लेकिन हाँ, ये है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था हमें बनानी हम सबका धर्म है कि अपनी इस परंपरा को अवेयर करना, लोगों को समझाना, बताना, भाई कर लो, विनय पूर्वक हाथ जोड़ के कर लो, समझ लो। लेकिन फिर भी नहीं मानता तो उसकी नियति। लेकिन अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी तो हम जरूर ले सकते हैं। धाम जाए या नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम अपना हम कर लें इस विधि से तो धाम घर में ही है। ये पक्की बात मान लें। ठीक है, आज हम यही विराम लेते हैं। हम इसमें एक तो गीता का जो जो सेमिनार जो बना, गीता जयंती का जो हमारे पास वो है पंपलेट है, और भी जो चीजें वो शेयर कर देंगे। दूसरा इसका जो असाइनमेंट भी शेयर कर देंगे, और 17वें अध्याय का आगे से हम शुरू करते हैं। अब तक की जो गीता यात्रा है, देखिए अब हमारी ये कंक्लूड होने वाली है गीता माला। तो हमारा इतना विचार व्यवहार में परिपक्वता तो होनी चाहिए कि कोई हमारे साथ कोई सा भी व्यवहार करे और हम उसके चाहने के अनुसार अपने को न बदलें। अगर बदल दिया तो हम हार गए, फिर हम नहीं रहे तो काहे का जीत, फिर बताएं। इसलिए अपनी स्थिति को भजन, किसका वजन, भजन का वजन बढ़ाना है, हमको साधन का वजन बढ़ाना है। और ये बढ़ेगा तभी प्रभु जी जब लोगों को हम जोड़ेंगे। ये लोक हित के लिए कार्य है। इसी को हाँ हम समझ लें, भगवान की सम्मुखता के लिए जो कार्य करते हैं सबसे बड़ा दान है सृष्टि में। इसलिए बार बार निवेदन, हो सकता है कि हम गीता नहीं पढ़ना चाहें तो भी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैडम हरे कृष्ण, आप आज काम कर रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग का, आज वो है नहीं, कुलदीप शर्मा साहब नहीं है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे कंक्लूड करें सर। हरे कृष्ण, हरे गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधा हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंद, जय गोपाल, जय राधारमण हरि जय जय श्री राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। के बिहारी लाल राधा गोविंद देव सरकार की जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की जय हो, और रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, जय हो, महादेव की जय, जय हो, सब देवी देवताओं की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की जय। आज के आनंद की माता जय श्री राम। राधा संजय जी की जय श्री राधे। हे नाथ, हे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, केवल सभी को राम राम। नारायण सभी को राम जी राम, सभी को हरे प्रणाम। सभी को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, राम राम, सभी को प्रणाम साहब, राम राम जी। हरे जय कृष्ण, सिया राम, जय हरे सिया राम, कृष्ण, जय सिया राम गुरु जी, जय श्री जय कृष्ण सिया राम, महाराज। सभी को राम राम जी, राम राम जी। राम राम जय जी, सिया सभी राम। को जय राम श्री साहब कृष्ण, जय बहुत श्री बहुत धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महाराज को दंडवत प्रणाम, गुरु जी महाराज को प्रणाम आपको।